करते हैं मुझे। Yes, Lam, we can hear you. ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, इनवाइट करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि बच्चों को गाइड कर सकें ताकि वो भी इस साल पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग थे हमारे पास। टोटल मेरे ख्याल में 6 लोग थे पाकिस्तान से, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम के अंदर। तो इस दफ़ा तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट यूटी में से कोई 5-6 एटलीस्ट हों कम अज़ कम भी, और बाकी यूनिवर्सिटी से भी लोग होने चाहिए, क्योंकि ग्लोबल स्केल के ऊपर देखें तो लास्ट टाइम अगर इंडिया से बात करें तो इंडिया के सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स थे वो एक कॉलेज है उनका, आई गेस मुझे नाम भूल गया, उसमें से 48 पार्टिसिपेंट्स थे शायद, ठीक है। तो इस नंबर को इंक्रीज़ करना है, और इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं इस लेवल के ऊपर तो हमें बहुत हैवी वाला एक्सपोजर मिलता है। अगर हम पंजाबी में बात करें कि बहुत हैवी चीज़ है ये, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, आपका मेंटोर्स बहुत अच्छे मिलते हैं वगैरह वगैरह, बहुत से बेनिफिट्स हैं आपको, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द स्टाइपेंड दैट यू गेट आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना करवा देता हूँ, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, तो एक्चुअली जो गूगल समर ऑफ कोड है वो एक्चुअली है क्या, एग्जैक्ट इन अदर वर्ड्स बात करें कि एक्चुअली इस चीज़ की बेस क्या है सारी। तो अगर बेस की बात करें तो गूगल समर ऑफ कोड टोटली बेस्ड अपॉन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ओपन सोर्स की अगर हम बात करें तो आप में से मोस्टली लोगों को ओपन सोर्स का आइडिया होगा कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना कोड जो होता है गिटहब के ऊपर डाला होता है, ठीक है, और जिसको आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा कुछ पैसे नहीं मिल रहे होते, कमा नहीं रहे होते, ठीक है, इनको फंडिंग्स होती हैं, सीड राउंड्स होते हैं इनके, ठीक है, वहाँ से ये लोग कमाते हैं, लोग इनको स्पॉन्सर्स वगैरह करते हैं। तो इस तरह इनकी ये सारा सर्कल चलता है। तो ओपन सोर्स का होता है प्लेटफॉर्म, आपके पास कोड अवेलेबल होता है, ठीक है, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, और एक्चुअली आप, और वैसे ऑब्वियसली अगर बात करें हम लॉन्गर रन में तो इस प्रोग्राम का पर्पस पैसा कमाना उन्होंने हरगिज नहीं रखा। तो उन्होंने ये कहा था कि आप कम्युनिटी को कुछ गिव अवे करें, कुछ उनको कुछ गिव बैक करें, ठीक है, कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा चीज़ करें जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो, आप एज अ डेवलपर उसमें कुछ पार्टिसिपेट करें। तो पर्सनली जैसे अगर हम बात करें एक सिंपल सा प्रोजेक्ट भी अगर है, आप कोई एक फीचर भी उसमें नया इंक्लूड करते हैं, ठीक है, हर साल बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। लास्ट टाइम एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिन्होंने ये किया था कि बल्कि लास्ट ईयर हमारे ही यूटी के क्लास फेलो थे, ठीक है, मेरे क्लास फेलो थे कोरोना, उनका जो प्रोजेक्ट था उन्होंने एक ब्राउजर है उन्हीं एक्सप्लोरर, ठीक है, उसमें कुछ सोशल मीडिया शेयरिंग्स की चीज़ें इंप्लीमेंट की थी, जिससे ये हुआ कि पहले आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपको चीज़ें शेयर करना पड़ती थी। तो अब ये हुआ कि आप डायरेक्टली वहाँ से अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के अंदर वो चीज़ कोई भी अगर आपने शेयर करनी है, जैसे अगर फेसबुक पे ही बात करें, आपने कोई चीज़ शेयर करनी है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में आके शेयर कर सकते हैं। तो उसका भी कुछ ऐसा ही था, उन्होंने वो बेनिफिशियल काम किया, ठीक है। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर था मेरा, एक्चुअली जो प्रोजेक्ट था वो पूरा कंप्लीट नहीं हो सका था, क्योंकि मेरा मेंटोर जो था वो बीच में छोड़ के चले गए थे, हमारा मेंटोर चेंज हुआ था। तो जिस हद तक हमने किया था वो ये था कि कुछ लोगों को जो कि मतलब कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ उनको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं अपने यूआई के अंदर जो वो देखना पसंद करते हैं, जैसे कि डार्क थीम था एक, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद होती है कि वो फॉन्ट साइज अपनी वेबसाइट का अपने मर्जी से रख सके, डायनेमिक टेक्स्ट फीचर उसमें ऐड किया था। उसके अलावा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आईसाइट के इशू होता है, तो उनको चाहिए होता है कि कुछ लोग की कोग्निटिव स्किल्स इतनी बेटर नहीं होती कि वो जो आइकन्स होते हैं उनको डायरेक्टली परसीव कर सके कि वो किस चीज़ के लिए हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि जो आइकन्स होते हैं उनके साथ टेक्स्ट कैंपेन करेंगे, आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। उसके अलावा 2-3 और फीचर्स थे जो कि कुछ हद तक इम्प्लीमेंट हुए थे लेकिन पूरे इम्प्लीमेंट नहीं हो सके थे। तो ओवरऑल बात करें तो यही है कि हमने कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है, ठीक है। यही इस पूरे प्रोग्राम की सेंस है, इसी रूह जान कह सकते हैं अगर हम बात करें उर्दू के अंदर, ठीक है। तो यही इसका एक बेसिक पर्पज है कि आप कम्युनिटी को कुछ गिव अवे करें, ठीक है। तो गूगल समर ऑफ कोड्स सारा इसके ऊपर बेस करता है, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपना बता देता हूँ। आई एम करंटली फाइनल ईयर स्टूडेंट एट यूटी लाहौर ऑफ कंप्यूटर साइंस। मेरा लास्ट सेमेस्टर भी चल रहा है, वो ईयर के आई एम ग्रेजुएटिंग इन आई गेस मई, ठीक है। और उसके अलावा आई एम आल्सो अ बीटा माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर एक्स्ट्रास, ठीक है। यू कैन फॉलो मी ऑन GitHub account around, connect with me on LinkedIn if you have any queries. तो थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। जिस गूगल समर ऑफ कोड का मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो जो होता है, ठीक है, स्टाइपेंड्स वगैरह होते हैं, वो आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आगे उसकी प्रॉपर स्लाइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें कि
पहले ना एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एलिजिबल कौन है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, पहले ये होता था कि लास्ट ईयर जब प्रोग्राम, लास्ट से मतलब कह लें कि जब से ये प्रोग्राम आया है इंडस्ट्री के अंदर, तो ये होता था कि आप सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन इस साल उन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट्स अगर आप नहीं भी स्टूडेंट हो, आप कोई वर्किंग मैन हो, ठीक है, अगर आप कभी कॉलेज नहीं भी कहते हो, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी बंदा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए 2-3 रूल्स हैं बेसिकली, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि आप एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, बस यही इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। और यूजुअली मोस्टली लोग जो होते हैं वो 18 प्लस के बाद ही इस चीज़ के बारे में सुनते हैं। तो दूसरा ये कि आप मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। आप अगर पाकिस्तान की रेजिडेंट हो तो आपका मेक श्योर होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान के अंदर रह के काम करना है, ठीक है, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स का इशू होता है। एंड सेकंड ये होता है कि आप किसी अगर इस प्रोग्राम में एज अ स्टूडेंट डेवलपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज होती है कि आप एक तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को मेंटोर नहीं कर रहे सकते, ठीक है, कर रहे होंगे, और या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एज एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके कह लो कि इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये रूल रखा। तो बेसिकली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बस ये 3 रूल्स हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं वो इन रूल्स को ऊपर आते हैं, पूरे उतरते हैं। अगर हम वापस जाएं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है, इसमें हमारे पास एक्चुअली 2 से 3 चीजें हैं, बल्कि बेसिकली 2 ही चीजें हैं। आपने अप्लाई करना है और देन आपने कोड करना है, ठीक है। अब जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है उसमें ये होता है कि इसको वैसे मैं थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टच दे देता हूँ कि अप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है। आप क्या करते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के पेज के ऊपर जाते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आप गूगल समर ऑफ कोड के पेज के ऊपर गए, ठीक है, और आप यहाँ पे आके ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे चले जाओगे, क्योंकि गूगल जो करता है कि इनका क्या सिस्टम होता है कि ये सबसे पहले प्रपोजल्स इनविटेशंस भेजते हैं सब ऑर्गेनाइजेशंस को, ओपन सोर्स होती है, उस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आप उसमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करें, ठीक है। वो आपको क्या करते हैं कि आपके प्रपोजल लेते हैं और आपको देखते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिससे कम्युनिटी को बेनिफिट हो रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट होगा, सीखने के लिए मिलेगा। अगर तो आपके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और आप कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको स्लॉट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि वैसे प्रपोजल सबमिशन के बाद का पार्ट है। उसमें ये होता है कि अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करता है कि गूगल की तरफ से फंडिंग मिलेगी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्लॉट्स के लिए, जितनी स्लॉट्स आपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी, जितने आपके प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं इस टेन्योर के अंदर। तो वो सारी जो फंडिंग्स हैं वो गूगल कर रहा होता है। इसमें एज सच उस फंडिंग में से भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होता। उसमें जितने पैसे आने हैं वो आपको, जो कि आगे मेंटीज होंगे, जो भी आगे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनके डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। और इवन ये जो पेमेंट्स होती हैं ये होती भी डायरेक्टली गूगल की तरफ से ही है, ऑर्गेनाइजेशन का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन ने बस ये बताना होता है कि इस बच्चे ने सक्सेसफुली इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। वैसे यूजली जो इस साल मेरी वैल्यूएशंस हुई थी वो 2 वैल्यूएशंस हुई थी, ठीक है, एक मिड टर्म वैल्यूएशन थी और एक फाइनल टर्म वैल्यूएशन। तो मिड टर्म के बाद जो मतलब मेरा आई गेस 45 to 55% जो स्टाइपेंड था वो मुझे गूगल ने डायरेक्ट भेजा था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वैल्यूएशन मेरी पास, तो उसी वक्त मुझे सेकंड अपनी जो पेमेंट है वो रिसीव हो गई थी। तो लेकिन इस दफा क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट के साइजेस कुछ वेरी किए हैं, लास्ट टाइम कोविड की वजह से प्रोजेक्ट का साइज कम किया था, इस दफा प्रोजेक्ट के साइज अगेन उन्होंने बढ़ा दिए और स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो 2 तरह के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनमें मीडियम साइज प्रोजेक्ट है और एक लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आगे जाके बात करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अगर हम यहाँ पे आके देखें, आपने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आके अपनी मर्जी का स्टैक सर्च करना चाहिए। इसमें आप स्किल्स की अक्सर स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि कितनी ज्यादा स्किल्स मैटर करते हैं। स्किल्स मेरे ख्याल में आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट में वो लोग भी आपसे डिमांड नहीं करते कि आपको हर चीज आनी चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए कि चीजें काम कैसे करती है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने पर्सनली अप्लाई किया था तो मुझे रिएक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया था कि अच्छा रिएक्ट इस तरह काम करते हैं, इसमें हम ये चीज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा इसे स्टैक रिएक्ट था, रिएक्ट था, क्योंकि मेरे मेंटोर ने जब मुझे कहा कि आपको अगर रिएक्ट आती है तो आप सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे चीज़ों का आइडिया था और मैंने उसमें अप्लाई किया, तो बाद में मैंने चीज़ें सारी तकरीबन चीज़ें साथ साथ सीखी जब प्रोजेक्ट कर रहा था, क्योंकि आपके पास मोर देन इनफ टाइम होता है। एक आपके पास समर होता है जिसमें आप फ्री बैठे होते हैं घर पे और आप एक्स्ट्रा टाइम भी पुट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं PHP का बंदा हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मैंने PHP में काम करना, तो आपके पास अगर सर्च करें सिंपली यहाँ पे टेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस नजर आ जाएंगे, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्ट की भी बात करूँ यहाँ पे, पीरियड में देखूं श्योर है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो आपको पीरियड की भी इवन कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे यूजुअली रिएक्ट की ही होंगी,
ठीक है। लेकिन अगर आप सर्च करें कोई भी एक खोल के देख लें, जैसे कि मेटाब्रेन्स है, मेटाब्रेन्स आई गेस, यस। तो इसके पेज के ऊपर आप देखेंगे इनका स्टैक आके देख सकते हैं। यहाँ पे रिएक्ट आपको मिल रहा है, पर्ल भी है, पोस्ट जो भी है, आई सॉरी, उसके पास स्पार्क है, पाइथन है, ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे आके थोड़े से चीजों को देख सकते हैं, अपनी पसंद की जो आपको स्किल सेट है, पसंद नहीं कहूँगा, जो आपको स्किल्स है ना उससे रिलेटेड रखकर ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करें यहाँ पे, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे क्या उनके जो आइडियाज हैं वो आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनके प्रपोजल्स आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बाद में आके, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं बात कर रहा था अप्लाई करने की। तो सिंपली आप क्या करते हो कि अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट का प्रपोजल लिखते हो, उसके ऊपर अपने मेंटोर से रिव्यूज लेते हो, ठीक है। रिव्यूज लेने के बाद आप अपना प्रपोजल सबमिट करवा देते हो फाइनल, ठीक है। उसके बाद आपको 1 मंथ के बाद पता चलता है कि अच्छा अब मैं सिलेक्ट हो गया हूँ या रिजेक्ट हो गया। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास 3 वीक्स होते हैं जिसमें आपने क्या करना होता है कि कोड बेस जो होती है उसके साथ फेमिलियर होना होता है, और मेंटोर्स के साथ अपने ओवरऑल टेन्योर जो आपका 13 वीक 12 वीक व्हाटएवर द ड्यूरेशन, ठीक है, उसके बारे में प्लान्स डिस्कस करने होते हैं कि अच्छा ये चीजें अब हमने अचीव करनी है इस टेन्योर के अंदर, और ये फर्स्ट माइलस्टोन होगी मेरी, मिड टर्म तक मैंने ये चीजें अचीव करनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो कोडिंग पार्ट में यही चीज होता है कि आपने जब माइलस्टोन्स अपने डिफाइन कर लिए हैं, अगर मैंने क्या 4 माइलस्टोन, जैसे पर्सनली आई गेस मैंने 4 या 5 रखी थी, तो 4 माइलस्टोन्स हैं, तो मैंने क्या करना है कि 7 जून को इस दफा का जो प्रोग्राम है उसमें 7 जून से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यूजली ये होता है कि बच्चे जो है ना वो जैसे ही आपको प्रोग्राम में आप सिलेक्शन अनाउंस होती है तो पहले से ही कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे कोड पे से फेमिलियर होने में, क्योंकि हम जिस तरह के प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर या इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी करते हैं, ये वाले प्रोजेक्ट्स उससे कहीं बड़े हैं, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट की मैक्सिमम 10-12 फाइल्स, इवन 30 फाइल्स तक कह लो, और इनकी क्या करते हैं कि एक और रिपोजिटरी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। और ओवरऑल बात करें तो 1000 में भी सम रिपोजिटरी चली जाती है, वो भी मैं आपको आगे जाके शो करवाता हूँ। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जब आपका प्रपोजल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो आप क्या करते हैं कि अपने एक रिपोर्ट लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मैंने जिस गिटहब जिस्ट के ऊपर लिखा था कि मैंने ये प्रोग्रेस की है, ठीक है, मेरा ये प्रोजेक्ट था, ये प्रपोजल है, इस तरह ये चीजें मैंने अचीव की अपने प्रोग्राम। तो आप क्या करते हो कि आप दुनिया के साथ शेयर करते हो, ठीक है, लोग उसको देख सकते हैं आके, ठीक है, कि आपने क्या गुड किया है अपने टेन्योर के अंदर। एलिजिबिलिटी की बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब ना हमारे पास प्रोजेक्ट टाइप्स जो लास्ट ईयर 2020 में था ना, वो था कि सिर्फ एक ही टाइप के प्रोजेक्ट्स थे, और तब होते थे 350 आवर्स के प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लेकिन तब जो टाइम ड्यूरेशन थी वो यही कोई 13 वीक्स ही थी, 12-13 वीक्स ही। लेकिन क्योंकि कोविड आया, ऑब्वियसली बहुत से चीज़ों को इफेक्ट पड़ा, मेंटोर्स भी सही तरह से टाइम नहीं दे पाते थे, ठीक है। ओवरऑल उनका सारा जो वर्क फ्लो डिस्टर्ब हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि उस 1 साल के अंदर एक तो अपना स्टाइपेंड कट ऑफ किया। पहले वो $3000 था, ठीक है। लेकिन इस दफा के जो प्रोग्राम में था उन्होंने क्या किया कि उसको थोड़ा कम करके $1500 कर दिया, लास्ट टाइम जब मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरा जो प्रोजेक्ट्स थे वो 175 आवर्स के थे, लेकिन अगर मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात आप लोगों से शेयर करूं कि आपको हमेशा 175 आवर्स या 350 आवर्स पुट करने की जरूरत नहीं होती। आपके प्रोजेक्ट की नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना लंबा है, उसके ऊपर कितना एक्सटेंसिव काम करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं पर्सनली अपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मेरा ये था कि मैं पूरा वीक कुछ भी नहीं करता होता था, ठीक है। मैंने लास्ट 3 डेज जो वीक के रखे उसने वीकेंड रखा होता था, मेरी मंडे को मीटिंग्स होती थी, ठीक है। वीकेंड के ऊपर मैंने बैठ के अपना सारा काम करना, ठीक है। और वो कह लो कि वीकली मेरे 5 to 7 आवर्स होते थे, ठीक है, जो मैं पुट कर रहा होता था, ठीक है। तो वो पुट करने के बाद मैंने अपनी प्रोग्रेस दिखा देनी, नेक्स्ट वीक दोबारा से वही शुरू में यूनिवर्सिटी के कुछ, क्योंकि हमारी लास्ट टाइम तो यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चल रही थी, तो यूनिवर्सिटी के काम होते थे और साथ में प्रोजेक्ट का काम। तो इसमें भी यार अब उन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी वापस लेके, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो टाइम ज्यादा रिक्वायर कर रहे थे और स्टूडेंट्स को इशू हुआ था उनको कंप्लीट करने में, तो उन्होंने ये किया है कि उनकी प्रोग्राम्स को ना लार्ज प्रोजेक्ट्स में डाल दिए, ठीक है। उन्होंने 22 वीक्स का एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, 350 आवर्स उनकी ड्यूरेशन है, और उनका स्टाइपेंड बढ़ा दिया कि इससे $3000 जो है ना स्टाइपेंड होगा, ठीक है। तो पहले वाला प्रोग्राम, पहले मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जब मैं कर रहा था वो 10 वीक्स का था, और उसके बाद 75 आवर्स बन रहे थे, $1500, क्योंकि मेरा 7 जून से स्टार्ट हुआ था और सितंबर के एंड तक वो जाके कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, आप एक्सप्लोर करें, आपको वहाँ पे हर प्रोजेक्ट्स का ये चीज़ मेंशन की होगी कि लार्ज साइज का या मीडियम साइज का प्रोजेक्ट है, वो भी हमें आप ऑर्गेनाइजेशंस के पेज के ऊपर जाके देख लेते हैं। अच्छा, अप्लाई करने का प्रोसीजर सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप क्या करो कि सबसे पहले अपने गूगल समर ऑफ कोर्स सर्च करेंगे ना, तो वो लॉगिन आपको बाहर आ रही होगी, ठीक है। मैंने वैसे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया, एक मिनट लोड हो लेंगे।
जैसे लोड होता है उसके बाद इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉगिन करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने भी आपको प्रीवियसली दिखाया कि उसके ऊपर जाके क्लिक करें और सर्च के पोर्शन में जाके अपने स्किल सेट जो रिलेटेड, इसमें ना दो चीजें एक्चुअली होती हैं। एक तो आपका अगर रिलेटेड स्किल सेट आपका कोई अच्छा है, ठीक है, या आप मल्टी स्किल्ड आदमी, मल्टीटास्किंग आपने की हुई है, मल्टीपल चीजों पे काम किया हुआ, ठीक है, पाइथन के आपको आता है, आपको रिएक्ट भी आती है, आपको जेएस भी आती है, आपको पीएचपी भी आती है। तो आप फिर ऐसे करें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर करें कि किसमें मेरे मर्जी का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं इजीली एक्सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो अपने प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन वहां से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छा ये मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अच्छा इसमें ना एक बात और है कि जो मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल में बताना चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। मैंने भी लास्ट टाइम ऐसे किया था कि जब मैंने अप्लाई करने का मेरे माइंड में आया कि अच्छा अप्लाई करना चाहिए मुझे, तो वो तब हमारे मिड फाइनल टर्म्स आई गेस चल रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने 29 मार्च को आई गेस देखा था स्टार्ट करना, ठीक है, देखना स्टार्ट किया था। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 वीक्स थे जिसके अंदर मैंने प्रपोजल लिख के सबमिट करवाना था, क्योंकि 13 अप्रैल जो थी ना वो लास्ट डेट थी सबमिशन की। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो अपने रिएक्ट से रिलेटेड सबसे पहले मैंने जो देखे वो सिंपल से सिंपल प्रोजेक्ट देखने की कोशिश की, वो जावास्क्रिप्ट से मैंने स्टार्ट किया। जावास्क्रिप्ट से मुझे अभी भी याद है कि मैंने इंटरनेट आर्काइव के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जाके एक प्रोजेक्ट देखा था। लेकिन वो प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ एक वजह से छोड़ा, वो प्रोजेक्ट बहुत आसान था, उसमें सिंपल आपको यूआईज बनाने थे आपने, और उन यूआईज को इंप्लीमेंट करना था। वो प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ एक वजह से छोड़ा था, वो वजह ये थी कि वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन वाले थे, ठीक है। आई गेस उस पर कोई 40 से 45 लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। तो मुझे अपने चांसेस स्लिम नजर आए वहाँ पे, क्योंकि एक तो मैं बहुत लेट आया था, ठीक है, और मैं प्रोमिनेंट भी नहीं था उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर आपने प्रोमिनेंट होना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करें, एटलीस्ट 1 मंथ पहले स्टार्ट होना चाहिए था, या 2 मंथ पहले स्टार्ट करो और आप उनके कोड में जाकर कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का ये सीन है कि आप कंट्रीब्यूशन आप में से कितने लोगों को आइडिया है पुल रिक्वेस्ट वगैरह का? जी है आइडिया। अच्छा, तो पुल रिक्वेस्ट का सिंपल ये कंसेप्ट है कि आपने अपना अगर कुछ चेंजेस उनके ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले तो आपने क्लोन करना है, ठीक है। क्लोन करने के बाद आपने देखना है कि अच्छा इनके ये वाले इश्यूज हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इनके अगर गिटहब के ऊपर हम जाके देखें तो इनके ना मल्टीपल हमारे पास रिपोजिटरीज पड़ी होंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से इनकी कोई अराउंड अबाउट काफ़ी ज़्यादा रिपोजिटरीज हैं, 216 रिपोजिटरीज हैं, ठीक है। इसमें से जो एक्टिव होंगी वो 20 to 30 एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर आप मेन रिपोजिटरी की बात करें, ठीक है, हमारे पास ये जैसे कि rocket.chat, इस रिपोजिटरी के अंदर मैंने लास्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, इश्यूज के अंदर आके देखें, ठीक है। इश्यूज के अंदर आपको ना डिफरेंट इश्यूज नजर आएंगे कि जो कि डिफरेंट लोगों ने ओपन किए होंगे, ठीक है। इसमें तो एक तरीका तो ये है कि आप इन इश्यूज के ऊपर भी कंट्रीब्यूट कर दो, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज है कि आप ऐसे करो कि कोई अपने से कोई इशू ऐसे सर्च करो, फाउंड करो, अपने से उसको अपनी मशीन के ऊपर, लोकल मशीन के ऊपर क्लोन करो, ठीक है। क्लोन करने के बाद आपने क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। जैसे प्रोजेक्ट को सेटअप करने के बाद आपने क्या करना है, उसको रन करके देखना मशीन के ऊपर कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में ये वर्कफ्लो है इसका, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे ना इशू आ रहा है, अगर आपको कोई इशू फेस होता है, ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे चाहिए इशू हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड काम है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है, आपने हर एक फीचर को चला के देखना होता है, और चलाने के बाद आपने देखना कि अच्छा यहाँ पे मेरे पास बग आ रही है। अगर आपके पास बग कोई आ गया, आपने क्या करना है, उसको इशू क्रिएट करना है, उनको बता देना कि मैं इस इशू के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इशू के ऊपर काम करना थोड़ा सा, और उसको आप जब आपकी समझो कि पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, आपका इशू आपने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आपको इशू रिजॉल्व करते हुए इश्यूज आ रहे हैं ना कोई, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर हम यहाँ पे आकर देखें, हमने इनका चैट रूम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आई गेस ऑलरेडी ज्वाइन किया होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनका चैट रूम आके ज्वाइन कर सकते हो। चैट रूम में आके आप अपने इश्यूज पूछ सकते हैं, अच्छा ये वाला इशू मुझे आ रहा है, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक बंदे को अप्रोच कर सकते हैं, आपको एक आधा बंदा साइन भी होगा वहां पे जो इन चीजों को हैंडल कर रहा होगा। और यार मेरा जो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है वो बहुत जबरदस्त रहा था इस चीज से, क्योंकि मुझे जब भी इशू आता था, मैं जब भी जाके पूछता था, मुझे लोग क्या करते थे कि एटलीस्ट रिप्लाई कर देते थे, मुझे कहते थे कि अच्छा आपको ये इशू आ रहा था, आप इसको इस तरह रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज आल्सो अनदर फैक्टर, जो कि मेरे ख्याल में सबसे की फैक्टर है इन चीजों के अंदर, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आगे लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी ने अमित शर्मा की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि आई फाउंड अ बग इन थ्रेड्स बट आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, कैन एनीवन हेल्प। तो यहाँ पे कोई ना कोई उसकी जरूर हेल्प कर रहा होगा कि आप इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो आप लोगों ने अगर
अब जैसे कि ये जो बंदा है ना उनका, ठीक है, जो भी इसका नाम है मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वो आके आपको यहाँ पे गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है। ये वैसे उनके ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, डेवलपर्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गाइड करें। उसके अलावा ये होता है कि आपके लास्ट टाइम के जो लोग होते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है वो भी वहाँ पे होते हैं, और जिन लोगों ने इस दफा वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है वो भी बैठे होते हैं आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब लास्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें एक यश थे, ठीक है, इंडियन थे लास्ट टाइम। वैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 15 लोग सिलेक्ट हुए थे, और उनमें से कुछ 10 to 12 जो थे वो इंडियंस थे, ठीक है। तो यश के साथ लास्ट में मेरी बात हुई थी, मुझे मसला आया था, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया, ठीक है। और मुझे सेटअप करने के दौरान बाद में इशू आया था एक, ठीक है, जब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था तो सेटअप में मुझे बहुत गंदा सा कोई बग आ गया था, तो मेरा प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे दीपक थे, ठीक है, उन्होंने, वो भी मेरी वाली और रिपोजिटरी के अंदर ही काम कर रहे थे। तो मैंने उनको क्या किया कि ऑनलाइन मीट के ऊपर बुलाया, और उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया कि अच्छा ये चीज आप ऐसे गलत कर रहे हैं, तो इसको जरा इस तरह करोगे तो ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया कि अच्छा आप इस तरह इन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली कोई भी इशू आके उठाएं, ठीक है, उसके ऊपर अपने पीआर ओपन करें, ठीक है। अब पुल रिक्वेस्ट अगर आप यहाँ पे देखें, बहुत से लोगों ने नीचे की होगी पुल रिक्वेस्ट ओपन, जैसे ये कि किसी ने रीसेट हुक टू क्लियर इंटरनल स्टेट एंड गो बैक टू फर्स्ट लोडेड स्टेट, ठीक है। अब कास्ट स्टेटस अपडेट, ठीक है, ये वैसे दीपक जो है इन्होंने लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है। ये वैसे लास्ट टाइम के पीआरस हैं, ठीक है। थोड़ी आपको लेटेस्ट पीआरस दिखाता हूँ जो मेरे ख्याल में अभी हो रही होंगी, मुझे आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने काफी दिनों के बाद ये वाले प्रोजेक्ट्स खोले। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो लेटेस्ट पीआरस में कोई ना कोई बड़ी होगी मोस्ट प्रॉब्ली। ये अब किसी ने कहा कि rocket.chat इज इग्नोरिंग सिस्टम प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, तो किसी ने इसके ऊपर अपने जो भी कोड था उन्होंने क्या किया कि उसको किया, ठीक है। एक इशू उन्होंने रिजॉल्व किया, ठीक है, और साथ में अपने एक पीआर ओपन कर दी, ठीक है। अब ये देखिए कि आप बिल्कुल छोटी सी उसने जो चेंजिंग की है वो बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। लेकिन ये कि स्टिल आपके पुल रिक्वेस्ट काउंट होगी, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वो एक अपना लीडरशिप बोर्ड मेंटेन करते हैं, इन्होंने भी मेंटेन किया हो, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में ना पर्सनल लीडरशिप बोर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एक बहुत अच्छी तरह प्रपोजल लिख के सबमिट करवाते हैं और आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक एक्सीलेंट प्रपोजल लिखना है, ठीक है। प्रपोजल का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। यू कैन, अच्छा उसके अलावा एक और चीज होती है कि आप अपना आइडिया पे प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने कोई चीज देखी, आपको समझ आ गई कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा इसमें ना इस फीचर की इस ऐप के अंदर कमी है, तो आप अपनी मर्जी से उनको प्रपोज करो, अपने मेंटोर्स के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनके साथ बात करो कि अच्छा मैंने ये चीज करना चाह रहा हूँ जो कि अपनी आइडिया लिस्ट में नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में है कि मैं इसको इस तरह इंप्लीमेंट करूंगा। आप उसको प्रॉपर वर्कफ्लो बताओगे ना तो आपको आइडिया डेफिनेटली इन लाइन ले आएंगे, ठीक है। तो आप अपने आइडिया के ऊपर पिच कर सकते हो अपना प्रपोजल, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही अपन वैसे मेरे ख्याल में ना टू बी ऑनेस्ट आपको अपना आइडिया थोड़ा पिच करने से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना बहुत से इश्यूज आते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर आपको खुद ही काम करना पड़ रहा होता है। इसमें तो ये होगा कि आपके मेंटोर ने अगर आइडिया दिया तो उसको पता होगा कि ये काम कैसे होना है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपसे काम करवाना, आपको गाइडलाइंस देते जाएंगे, ठीक है, काम सारा आपने करना है, ठीक है। उसके अलावा आइडियाज की जब मैंने बात की तो हम आइडियाज को भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये rocket.chat है, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर आपको यहाँ पे ना आइडियाज लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब आइडिया लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो आप इसके ऊपर आके ना डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट आइडियाज देख सकते हैं। जैसे कि एक आइडिया यहाँ पे है कि टास्क एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन ऐप विद Na10, ठीक है। और उसके बाद रिएक्ट जेएस फुल स्टैक कंपोनेंट, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। इसके आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं, साथ आपको मेंटोर्स भी मेंशन किए हुए हैं। आप क्या करोगे, यहाँ से मेंटोर का नाम उठाओ, ठीक है, आइडिया को थोड़ा समझो कि उसकी डिस्क्रिप्शन एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसके डिजायर्ड स्किल्स देखो कि अगर रिएक्ट जेएस में आपका एक्सपीरियंस है तो आप इजीली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके गोल्स देखो, डिलीवरेबल्स क्या है, ठीक है। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने लंबा मीडियम प्रोजेक्ट चूज करना है या लार्ज प्रोजेक्ट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने रोहान की बात की, वो मेंटोर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। वैसे ये लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था कि मेरे साथ ही इन्होंने सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। जीसॉक के ही मेंटी हैं, ठीक है, जो इस साल एज अ मेंटोर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके उस बंदे को सर्च करो, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उनको अप्रोच करेंगे, अच्छा ये वाला आइडिया है मेरे माइंड में, ये वर्कफ्लो है, ये चीज इस तरह होगी, ठीक है। ये एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ उसको बताओ, अपनी फीडबैक उसके साथ शेयर करो, वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है। और आपको बता भी देगा कि आपको आइडिया की सही समझ आई है, आपको प्रपोजल या आपके जो प्रोजेक्ट है आपको सही समझ आ गई है, एग्जैक्टली का वो यही करवाना चाह रहे हैं जो आपने उनको बताया है, ठीक है। और उसके बाद आप जब उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें उनकी तरफ से भी, उनके एंड से भी मिलेंगी, वो अपनी रिसर्च भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चीजें आइडिया सेलेक्ट करने का, जैसे कि आप इसके ऊपर और भी डिफरेंट आइडियाज हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जैसे एक बहुत इजी प्रोजेक्ट था, मैंने देखा था
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जैसे ये देखें कि साइड बाय यूआई रीवैम्प, ठीक है, एंड यूएक्स इंप्रूवमेंट, ये लिटरली सबसे इजी प्रोजेक्ट है जो मुझे मेरे पर्सनली आई थिंक सबसे इजी प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिंपली यूआई से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, और उस रिसर्च के साथ आपको सबसे जो प्लस पॉइंट मिलेगा वो ये हो जाएगा कि आप जो ऑलरेडी लोग ropi.chat यूज कर रहे हैं ना, उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि अच्छा यार आपको ये चीज नजर आ रही है, ये साइड बार आपके पास है, तो आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, आपके ख्याल में इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह करके कम्युनिकेट करके अपनी थोड़ी सी एफर्ट्स पुट करके, ठीक है, इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ से मेंटोर का नाम भी मिल जाएगा, मेंटोर को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बताएंगे अच्छा ये चीजें हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, इस आइडिया में ना प्रोमिनेंट होने का सबसे बेटर जो मेरे माइंड में सोल्यूशन है ना, वो ये है कि आप कुछ पॉइंट्स लिख के जाओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो उसको, देखो कि उसमें वाकई क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हमें चाहिए। आप उन इंप्रूवमेंट्स को नोट डाउन करो और उसको जाके उसके डीएम में, अच्छा एक चैनल्स बने होंगे वैसे यहाँ पे, अगर मुझे वैसे मिले नहीं, मैं भी देख रहा था, लेकिन आप सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ थ्रेड्स होंगे, आपको लिंक्स मिले होंगे जो कि आपको ना डिफरेंट आइडियाज के चैनल में ले जाएंगे। हर एक प्रोजेक्ट का डिफरेंट सिनारियो होता है, इनके चैनल्स है, हर एक प्रोजेक्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अगर आप चैट रूम ज्वाइन करो, आप उसके एक ही चैनल के अंदर सारी डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके अपने मेंटोर को कोट कर सकते हो, ठीक है, उसको टैग कर सकते हो, ठीक है, उससे अपनी इशू पूछ सकते हो, उसको बता सकते हो अच्छा ये मैं करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा सबसे बड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप ना किसी भी चैट रूम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, चैट रूम को जाके पढ़ें कि उसमें डिस्कशन ऑलरेडी क्या हुई है, ठीक है, उससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने ना आपके आइडिया के ऊपर ऑलरेडी चीजें पिच की होंगी, आइडियाज पिच की होंगी, तो आप देखेंगे आपने उसमें क्या नया करना है, आप किस वे में सोचते हैं, आप किस साइड एंगल से इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो थिंकिंग है इन चीजों में वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगेन कम्युनिकेशन इज द की पॉइंट, कह लो के इंटेग्रल पार्ट, ठीक है, फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस प्रोग्राम। तो ये था थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा की और ऑर्गेनाइजेशन भी हम देख लेते हैं जिसके ऊपर हम जाके, जैसे कि ये जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैब है, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये वैसे हमारी, मेरे ख्याल में आई इफ आई रिमेंबर के फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोजेक्ट, इस गूगल समर ऑफ कोड के अंदर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी बच्चे हायर कर रहे हैं, ठीक है, इनके जो इनको जो लीड कर रहे हैं वो भी हमारे लास्ट टाइम के फेलो स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट टाइम सक्सेसफुली पार्टिसिपेट किया था, रिस्क 5 के साथ उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो जैसे कि अभी हम बात, जैसे कोई भी जैसे हम प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है, हम ओपन 3D टीम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, इनके आइडियलिस्ट को अगर हम जाके देखें, गुलाम जी शायद किसी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, मेलिंग लिस्ट की फोरम इनके, मेरे ख्याल में ये चैट रूम ही है, इसके ऊपर आप जाके अपने चीजें देख सकते हैं। उसके अलावा कंट्रीब्यूटर गाइडेंस, आइडियाज लिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, आइडियाज में कि आप इनके कौन कौन से आइडियाज हैं, ठीक है, ये उन्होंने अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम्स ये हैं, ठीक है, स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो यार ये डिफरेंट चीजें आप जब तक खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक कोई भी बंदा आपको करवाएगा नहीं आके, ठीक है। तो ये चीजें आपको खुद से देखना पड़ेंगी, ठीक है। आप अगर आपको कोई मसला आ रहा है ना, आप क्या करेंगे, प्रीवियस प्रोग्राम में जाकर देखिए, उन एक तो आपके पास चैट रूम का सबसे बेस्ट ऑप्शन, आप चैट रूम में जाकर अपने इश्यूज पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रीवियस ईयर का आर्काइव निकालो, 2021 का, इवन 2020 का, ठीक है, उसमें से बंदे निकालो जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, तो देखो कि उन्होंने कितना एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, सॉरी 1 मिनट 5 मिनट दे दें मुझे, ठीक है, मैं ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद आपके क्वेश्चन भी मैं सुनता हूँ। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे ये स्लाइड कंप्लीट कर लेने दें, ठीक है, आई गेस ये कंप्लीट होगी। अगली स्लाइड जो है प्रपोजल राइटिंग के ऊपर है, ठीक है, तो प्रपोजल राइटिंग के ऊपर बाद में आते हैं, पहले जो यहाँ तक क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। अच्छा यार, 1 बाय 1 हमजा यार क्वेश्चंस ले लो, ठीक है, अगर किसी के हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई ना जो न्यू बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर को सेकंड सेमेस्टर के, तो आप हेलो आप अस्सलाम वालेकुम। वो सर आप क्वेश्चन नहीं सकते, पता नहीं क्यों। कासिम 1 मिनट आप ना अमीर को कंटिन्यू करने दें। गुलाम क्या हुआ, मैं सुन सकते? आई थिंक मीर भाई मेरा ये क्वेश्चन था, जो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, जो आई थिंक सेकंड सेमेस्टर के, तो उन्हें तो आप तो डीपली वर्डिंग बता रहे हैं ना, जो सीनियर है उन्हें तो बिल्कुल क्लियर वर्डिंग में समझ आ रही होगी बात, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हैं, जो न्यू बच्चे हैं, समझो न्यू बॉर्न बेबी, उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी भाई।
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप थोड़ी स्पीड से, अब आप बात ठीक कर रहे हैं, डीपली वर्डिंग बता रहे हैं, हेलो। इम्पोर्टेंट टॉपिक, मगर बट रीजन ये है तो फिर कि भाई जो एक मिनट शायद में गुलाम की साइड से कोई इशू है, तो जैसे ही वो Just give सर me a सॉल्व करते हैं second. तो आपको Yes. रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा सर, जो ओके प्रोजेक्ट भाई देते हैं ओके। ये सब उसामा सेमेस्टर। एक मिनट, उसामा एक मिनट बस, हम ये कंफर्म कर लेंगे गुलाम हमें सुन सकते हैं तो फिर हम क्वेश्चन पूछते यही सही solution. हैं। गुलाम, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। उसामा एक मिनट, आई थिंक गुलाम का शायद पेज वर्क कर रही है। उनका मैसेज आया कि अवेलेबल है। जी, तब तक आप क्वेश्चन अपना कर दें तो अमीर वो वापस आते हैं तो हम आपका भी क्वेश्चन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर भाई, मेरा ये क्वेश्चन था जो सर ने बताया, तो सर ने ऑब्वियसली थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन Sorry, वो sorry. जो दिए, Um, क्योंकि जो अमीर अभी फर्स्ट आप पूछ रहे सेमेस्टर हो के क्वेश्चन, सॉरी मुझे पहले आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे। होपफुली अब आप लोगों को मेरी भी आवाज़ आ रही है। अगर मुझे आप लोगों की तो ऐसी आवाज़ आ रही है तो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ लो, अगर कोई है तो जी, मेरे बाद। अमीर आप अपना क्वेश्चन ना गुलाम को ही फॉरवर्ड कर दें, वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। अमीर, गुलाम आपको वो हमारी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सॉरी मुझे आई गेस पहले कोई इशू हो जी, गया था तो मैंने रीजॉइन किया। और तब तक जब तक सर अमीर नहीं अवेलेबल तो आप उसामा से क्वेश्चन लेंगे। ओके। सर, ये जो उसामा। प्रोजेक्ट मिलता है ये सबके लिए सेम ही होता है, मतलब कि जो ग्रेजुएट कर चुके हैं या जो जूनियर्स हैं जिनका सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सबके लिए सेम होता है या डिफरेंट होता है? यार इट डजेंट मैटर कि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आप लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, आपका 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, आप सबके लिए प्रोजेक्ट सेम है। सेम किस तरह है, क्योंकि अगर आप देखें कि आइडियाज लिस्ट अगर आप देखें तो उन्होंने सबके लिए वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और सबके आप उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई प्रोजेक्ट चूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, आप अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो आप भी वो प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। आपके लिए भी वही प्रोजेक्ट सेम क्राइटेरिया होगा, सेम आपसे आउटकम्स वो डिमांड करेंगे, सेम डिलीवरेबल्स होंगे आपके जो मेरे से वो डिमांड करेंगे। तो ये कोई चीज़ें डिफरेंट किसी के लिए भी नहीं है, सबके लिए सेम चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू। अमीर का क्या क्वेश्चन? जी जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर गुलाम हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सर मीर भाई अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जो वर्डिंग डीपली वर्डिंग इस्तेमाल की है, बहुत गहरी वर्डिंग, मगर ये तो जो थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेमेस्टर में होंगे आखिरी, उन्हें समझ आ रही होगी। अलबत्ता जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में होंगे, वो जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको अच्छा। कुछ होते हैं बैकवर्ड एरिया से आते हैं, उन्हें तो कंप्यूटर कभी नहीं पता होता ऑब्वियसली। आप एक काम करें ना, जो आपके पास इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो रिकॉर्डिंग, जो सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही हो, जो आप सेशन अभी दे रहे हो लाइव सेशन, इसकी भी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि उनको बाद में कोई क्यूरीज आए तो वो फेस कर सकें और सॉल्व कर सकें। क्योंकि यूट्यूब पे वो जो सीखते हैं उसमें ऐसी क्यूरीज आती हैं, जो बंदा एक 6 मंथ का कोर्स है, अच्छा अमीर, अगर वो तीन ठीक है, तीन मुझे मंथ आपके लगाता क्वेश्चन। है और 3 मंथ नहीं लगाता, 3 मंथ के दरमियान कोई क्यूरीज आ जाती है, वो बच्चे से अच्छा सॉल्व अमीर, नहीं होती। मुझे आपकी आप आपकी समझ आ गई, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप सॉरी अब मैं ऐसी आपको चीज कट कर रहा हूँ। आप ठीक है। ऐसी ऐसी चीज वो फॉरवर्ड करें। आप जो बातें बता रहे थे वो आउटस्टैंडिंग बातें बता रहे थे, वो तो नहीं, जो बड़े सीनियर हैं उन्हें तो समझ आ रही होगी, और जो हमारे फर्स्ट और सेकंड वाले होंगे उनको तो ऊपर से जहाज आ रहे होंगे। अच्छा एरोप्लेन। अमीर, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, लेकिन देखें अगर देखें यार, ये कोई ऐसा बात नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या लास्ट सेमेस्टर के हैं। अच्छा, इसमें ना रिकॉर्डिंग भी शायद आपको मिल जाएगी, और उसके अलावा मैं भी लिंक्डइन के ऊपर 24/7 अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। आप मुझसे वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। लिंक्डइन के मैंने यूज़र नेम पहले भी शेयर किया था, मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास यार, मैंने भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बताया, वो सिंपल चीज़ें ही हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको कितनी इन चीज़ों की नाव है, ठीक है। आप लोगों को कितना पता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, आपके पास कितना स्किल सेट है, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है और आप, मैं डिसहार्ट नहीं करूंगा,
लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट और आपको कुछ भी नहीं आता अभी तक, स्किल्स के मामले में सिर्फ आपको C++ आती है, तो मेरे ख्याल में अभी आप इस प्रोजेक्ट में इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली एट द एंड ऑफ डे आपको कुछ ना कुछ करके देना है उनको, और जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होगी थोड़ी बहुत भी, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होनी चीज़ों के काम कैसे कर रहे हैं। अभी मैंने आपको उनका रिपोजिटरी खोल के दिखाई है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स पड़ी हुई हैं। जब तक आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा चीज़ों का, ठीक है, तब तक आप उन फाइल्स को समझ ही नहीं सकते कि उन चीज़ों में काम क्या हो रहा है। एक तो पहली बात ये होती है कि हम जो चीज़ें करते हैं वो बहुत सिंपल लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं, जो उनका कोड हुआ होता है वो इंडस्ट्री लेवल का कोड होता है, उसको समझने में भी आपको टाइम लगता है, बेशक सिंपल से सिंपल चीज़ हो, उसको भी उन्होंने घुमा फिरा के लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस नहीं है, इन चीज़ों की समझ अभी से नहीं है, तो आप 1 साल वेट कर लें। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट तो आपके पास अभी भी 3 साल पड़े हुए हैं पीछे, आप बड़ी अच्छी तरह नेक्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस ये कि आपके पास अगर 1 साल है ये, तो उसको यूटिलाइज करें किसी अच्छी जगह पे, अपनी स्किल्स को बेटर करें। क्योंकि हम जब आए थे ना यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं आपको पर्सनली अपना थोड़ा सा बताऊंगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आया था तो मुझे भी चीज़ों का आइडिया था। मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूँ, मैंने 1 साल स्किप किया हुआ है, ठीक है, बीच में, तो मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो जब मैंने आके यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें सीखी हैं, मुझे अपने हाँ, अली हमजा काइंडली माइक म्यूट कर लें। तो पूछना था आपसे सर, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। तो चीज़ों का ये होता है कि अब हमारी जो क्लास थी वो बहुत कम्पिटिटिव थी, ठीक है। हमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि मैट्रिक लेवल से कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमसे बहुत बेटर भी हैं, ठीक है। तो लेकिन बात ये थी कि उनके लिए कोड करना आसान था, उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को देखा, उनके पहले से फैमिली में ये चीज़ें हैं। लेकिन हमने आके जब उनके साथ कम्पीट करना स्टार्ट किया, उनके साथ बैठना स्टार्ट किया, उनसे चीज़ें सीखी और खुद से पहले साल के अंदर एक्सप्लोर किया, तो सेकंड साल के मिड तक हमें बहुत सी चीज़ों का पता चल गया कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपका भी आइडिया नहीं है तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, टाइम स्पेंड करें अपने ऊपर, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए तरफ लेके जाएं, चीज़ों को सीखें। अभी आपके पास अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, आपके पास 3 साल हैं, इस टाइम को ज़ाया ना करें यार, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखें और 1 साल के बाद अप्लाई करें। अगर आपको कहते हैं ना कि मुझे थोड़ा सा भी आइडिया, तो इस साल भी लाजमी अप्लाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा यार, रिजेक्ट हो जाओगे, डजंट मैटर। हम लोग रोज रिजेक्ट होते हैं यार, अभी हम जॉब इंटरव्यूज दे रहे हैं ना, तो रोज रिजेक्ट होते हैं। तो आपके लिए इसमें आई गेस कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यार 1 मिनट सिर्फ मुझे चैट में 1-2 क्वेश्चन है, उनका रिप्लाई कर लें, तो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन बाकी भी ले लेता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत है, मैं फ्री बैठा हूँ, ठीक है। तो अभी अरीबा का क्वेश्चन था जी गुलाम, ये काफी लंबा क्वेश्चन है। ये है कि अगर तो आपने लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया फ्लटर से रिलेटेड, तो क्या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेट सपोज जीएस में या फ्लटर से related? अच्छा, इसमें ना कोई भी इस तरह की कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें ना सिर्फ एक सिंपल रिस्ट्रिक्शन है, आप एट द सेम टाइम इन द सेम ईयर आप 1 से 3 से ज्यादा प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। सर आपका हाफ मिनट लेना चाहता हूँ, मीर भाई, सर गुलाम भाई। अब कुछ जूनियर होती है जो ऐसे 8 सेमेस्टर गुजर जाते हैं मगर उनके पास कोई स्किल अमीर, नहीं इफ यू आती, डोंट माइंड, हम इस अमीर इफ यू डोंट माइंड हम इस डिस्कशन को एंड पे कर लें अपने सेशन के, इस पे अब डिटेल में बात कर लेते हैं। ओके। तो अरीबा, अगर ये बात करें तो आप मैक्सिमम 3 प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने एक अंदर पार्टिसिपेट किया तो दूसरे के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप 3 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्टैक्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस ये चीज़ है कि आपने प्रपोजल सिर्फ 3 ही सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही प्रपोजल सबमिट करवाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि ये लोग डेडिकेटेड हैं, ठीक है, ये हमारे साथ ही काम करना चाहते हैं, तो काइंड ऑफ आपको प्लस पॉइंट उस चीज़ का मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इनका ही है, अगर कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाते, कोई इश्यू हो जाए या आगे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो ड्रॉप कर सकते हैं वन मोड। अच्छा, इसमें ना आपका पोर्टफोलियो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गिटहब की प्रोफाइल थोड़ी सी कह लेंगे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे थे जिनकी गिटहब के ऊपर सिर्फ एक रिपोजिटरी थी और वो भी सिंपल कह लो कि हेलो वर्ल्ड टाइप थी, ठीक है। तो बस आपका गिटहब अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हुई है तो आपको इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, आपका थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा पड़ जाता है। बाकी कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, ठीक है। और जो इशू हो जाए तो वो उसका ये होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट में आप सिलेक्ट हो गए प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, प्रपोजल के अंदर, तो अगर आप बीच में आपकी कमिटमेंट आ गई, कोई पर्सनल कमिटमेंट आ गई है, तो आप उसको प्रोजेक्ट को आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये होगा कि आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका सिंपल होगा कि आप लोग को वो स्टेटस फिल कर देंगे, ठीक है, और आपको जो एट द एंड ऑफ डे
सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और स्टाइपेंड्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो बस ये एक दो चीजें हैं, ठीक है। इसमें कोई कह लेंगे लीगल वर्क कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लीगल एक्शन कुछ नहीं होता। हाफिज सर असद आप कुछ पूछ ये रहे थे? अच्छा सर ये बता दें कि इन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए किन किन लैंग्वेज सॉरी ग्रिप असद, होनी आपको चाहिए? काटने के लिए करने बस कंटिन्यू करना। उसामा आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, कैन यू प्लीज रिपीट इट? मैंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इनको करने के लिए किन किन लैंग्वेजेस में ग्रिप होनी चाहिए? यार हर एक प्रोजेक्ट का ना डिफरेंट वर्क स्टैक है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जो किया था आपको मैं भी दिखा भी देता हूँ, मैंने भी स्क्रीन शेयर कर देने। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप पाइथन के हैं तो आपको पाइथन के भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप रिएक्ट पे काम करते हैं, आप नेक्स्ट में काम करते हैं, आप नोड के अंदर काम करते हैं, पीएचपी के अंदर काम करते हैं, आपको हर स्टैक से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये कोई वो चीज नहीं है कि आपको मतलब अपने स्टैक से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने खोला था यहाँ पे, आप ये अगर ये यहाँ पे देखें ना, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजीज भी शायद लास्ट टाइम पे मैंने, अब ये जो प्रोजेक्ट है मैसेज फॉरवर्डिंग, ठीक है, इसमें जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। इधर एक ही और प्रोजेक्ट था शायद मैंने ऊपर छोड़ दिया, उसमें गो के ऊपर वो सारा काम करवा रहे थे, ठीक है। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें ये कि रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फिलहाल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट डॉट चैट, इनका मोस्टली जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से रिलेटेड ही क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, सॉरी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। और उसके अलावा आपको पाइथन की ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट मिल जाएंगी, आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। अगर पाइथन से रिलेटेड जेंगो की आपके जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, आपको उनकी इटसेल्फ रिपोजिटरी मिल रही है, आपको पाइथन यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। आप लास्ट टाइम हमारे वैसे कंट्री में से एक बंदा पाइथन में जिसने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया, तो मेरे ख्याल में से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप पाइथन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से बहुत सारी पाइथन से रिलेटेड भी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी, तो आप अपनी मर्जी का स्टैक चूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था, उनको 2-3 दफा काटा जा चुका है, मुझे उनका नाम भूल गया है, हाफिज असद थे शायद। जी सर। जी पूछें सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें कोई इशू आ जाता है, ठीक है, ये लाइक कोई कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा या वो हमारे से नहीं हो रहा प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो उससे हम ड्रॉप कर सकते हैं? उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होगा? अच्छा यार, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन ड्रॉप आप करोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। 2020 में ये हुआ था कि एक प्रोजेक्ट था, इंडियन स्टूडेंट था, ठीक है। तो वो कोई बैकवर्ड एरिया से था और उससे ना स्टार्ट में जो फर्स्ट वैल्यूएशन उनके ना, वैसे 3 वैल्यूएशंस होती थी 2020 में, 3 वैल्यूएशंस हुई थी, ठीक है। उसके जो फर्स्ट वैल्यूएशन थे ना, तब तक उसने कुछ भी नहीं किया था, तो मेरे ख्याल में 3-4 वीक्स के बाद हुई थी वो, और उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया था लिटरली। और एक तो उसका प्रोजेक्ट की समझ नहीं आई थी, दूसरी उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं थी अपने मेंटोर के साथ। लेकिन जब फर्स्ट हुई ना वैल्यूएशन, तो उन्होंने बताया कि अच्छा मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अभी आपको फेल नहीं करते, आपको पास कर देते हैं, लेकिन ये है कि आपने इन टच रहना है। तो उसने क्या किया कि कम्युनिकेशन को थोड़ा बेटर किया और मेंटोर के साथ अपने इश्यूज बताया कि मुझे ना यहाँ पे इश्यूज आ रहे थे, मेरे इन चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा था। तो उनके मेंटोर ने उसको गाइड किया कि आप ये चीज़ इस तरह करो, आप ये चीज़ इस तरह करो, ठीक है, ये आपके पास ट्यूटोरियल है, इन चीज़ों को फॉलो करो, ये डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ो, तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और एट द एंड ऑफ डे उस बंदे ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अगर आप स्टिल ड्रॉप कर देते हैं, आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं करोगे, लेकिन अगर स्टिल कर देते तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हर साल कंप्लीट नहीं कर पाते प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो उसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। और सर एट द एंड ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद क्या बेनिफिट या क्या चीज़ हमें देगी? यार बेनिफिट्स तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारे लिए, अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो स्टाइपेंड ही है, ठीक है। अगर आप छोटे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो $1,500 मेरे ख्याल में 2,70,000 बनता है, और 3,000 वाला $, वाला जो लार्ज प्रोजेक्ट है उसकी जो वर्थ है वो मेरे ख्याल में 5। अमाउंट की नहीं मैं बात कर रहा, लाइक मैं बता रहा हूँ जो आपका जो दूसरा बेनिफिट है, उसके कुछ बेनिफिट्स, एक लर्निंग वाइज आपका बहुत बेनिफिट है यार, ठीक है, कि आपको इंडस्ट्री लेवल कोड के ऊपर काम करने के मौका मिलता है, आपको डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। आप कल को उसी, अगर आप बहुत अच्छे यार आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो ना, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर हो, तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे में से 2 लोगों ने लास्ट टाइम जॉब सिक्योर की है, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम कासिम, सॉरी एक मिनट जी आप कंप्लीट कर लें अपनी बात, फिर मैंने अपना क्वेश्चन करना। ओके।
तो उन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, एज इंटर्नशिप भी इसको आप काउंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जब कल को अगर आपने गूगल में अप्लाई करना है ना, ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है आपको एक एज दे देती है बाकी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कि आपने गूगल समर ऑफ कोड में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसमें ये होता है कि आप थोड़े से स्टैंड अलोन हो जाती है बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। लेकिन पर्सनली फॉर मी, ठीक है, सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे जो सीखने को मिली थी वो लर्निंग थी, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया था। दूसरी थी एक्सपोजर मिलता है आपको डिफरेंट लोगों के साथ काम करके, डिफरेंट वर्क कल्चर्स के अंदर काम करके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लर्निंग के लिए कितने ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप अगर किसी लोकल मार्केट में इंटर्नशिप करते हो ना, तो वो भी लर्निंग के लिए करते हो एट द एंड ऑफ डे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उससे बेटर ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करो जिसका नाम भी है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसको लोग कहेंगे भी कि आपने ये अच्छा प्रोजेक्ट किया है, वाओ दैट्स ग्रेट मैन। तो होपफुली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हेलो जी गुलाम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेशन वाज रियली गुड, आई हैड एंजॉयड। और मुझे अभी गूगल वैसे समर कंप्लीट नहीं हो, अभी वैसे नहीं, जो कंप्लीट जितना नहीं हुआ मैंने अभी। सुना है ना, मैंने तो उसमें एक चीज ये थी, अभी आप प्रपोजल का बताएंगे तो मैं प्रपोजल के क्वेश्चंस लास्ट में पूछूंगा। राइट नाउ ठीक है। आपने बीच में एक पॉइंट बोला था कि आप डिस्कस कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं अपने मेंटर्स के साथ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं पेश कर रहा हूँ लगा हुआ, वो है डेटा टेंसरफ्लो की है। और टेंसरफ्लो के अंदर भी जिन प्रोजेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया है, तो उनके जो है ना मेंटर्स का ना ईमेल वगैरह भी नहीं है। और इसके अलावा उनकी अगर देखी जाए तो सिर्फ गिटहब की प्रोफाइल मुझे गिवन है। तो आई वाज सर्चिंग देम ऑन लिंक्डइन, अदर प्लेसेस एज वेल। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैं उनको ढूंढ सकता हूँ? राइट, चैट रूम हमारे आपने टेंसरफ्लो के लिए नहीं है वहाँ पे। यार ऐसा हो नहीं सकता वैसे। मेरे ख्याल में हर एक ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट कोई ना कोई मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। चैट रूम नहीं है वहाँ पर, जस्ट ईमेल है, लेकिन ईमेल में ड्रॉप्स कर चुका हूँ ऑलरेडी। यार फिर वो आपको एट द एंड ऑफ द अप्रोच जरूर करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी ऐसे ही किया था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे, लेकिन उनके एक वीक के बाद शायद ईमेल्स आएंगे वापस ना। तो आप उनको ऑल्टरनेटिव्स देख लो, लिंक्डइन के ऊपर मे भी आपको मिले, मोस्टली वैसे लिंक्डइन के ऊपर होते हैं, ठीक है, जी, वहाँ से लिंक्डइन मिले। पर मैं अप्रोच कर चुका हूँ ऑलरेडी। जिन प्रोफेसर को मैंने अप्रोच किया जोश, तो लिंक्डइन पर अभी तक मैं उनको रिक्वेस्ट वगैरह और एसएमएस कर चुका हूँ। अप्रोक्स 10 से 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन ठीक है उनका अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री रेवेन्यू जो होती है यार, वो ज्यादा इसका बेटर एक रहती और है। एक हाँ एक और चीज़ ये है कि आप ये कर सकते हो, आप गिटहब के ऊपर उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जी नहीं, अभी मैंने तक कहा मैंने उसमें किया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आइडियाज जनरेट कर लिए हैं। मैं अभी ड्राफ्टिंग पे काम कर रहा हूँ प्रपोजल की। अच्छा, आप क्या करो कि गिटहब के ऊपर जाके ना उनके इशू क्रिएट कर दो, ठीक है, जो भी आपने ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया, रेडी किया, वहाँ पे अपना शेयर जी करो उनके साथ, एंड होपफुली आपको वहाँ पे उनका रिस्पांस मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग इस तरह एक्टिव नहीं होते वो आपको गिटहब के ऊपर लास्ट में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो मैं गिटहब पे ऊपर उनको अप्रोच कर लेता हूँ। थैंक यू जी, ओके। एनीवन एल्स? अच्छा गुलाम, इधर ना काफी कहा जा रहा है कि आपके पास कोई प्रपोजल सैंपल या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे हाँ, प्रपोजल से रिलेटेड। अच्छा, वो मेरे पास ना प्रपोजल अपने वाला ही पड़ा हुआ है, मैं वो एंड पे शेयर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, शेयर तो नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैं आपको वो उसका थोड़ा फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि आप चीज़ें कैसे उसके अंदर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि यार इसमें ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कहते हैं कि अच्छा हमारा ये फॉर्मेट, आपने इस फॉर्मेट के अंदर इसको लिखना है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का प्रपोजल लिखो, ठीक है। तो उसमें फिर आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, आपने डेफिनेटली उसके अंदर इंक्लूड करनी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि उसमें ना कुछ एक दो चीज़ें हैं वो रिमूव करके ना इस ग्रुप के अंदर अपना प्रपोजल भी शेयर कर दूँ स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको थोड़ा आइडिया होता है कि अगर वो खुद से लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। वैसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस आपको ना वो प्रोवाइड करती हैं। तो मेरे ख्याल में लेट्स मूव ऑन विद द सेशन, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया और उसको वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा एंड पे चीज़ें हैं प्रपोजल से, और उसके बाद बात करते हैं। सर ये कल भी इसी टाइम होगा? हाँ, मेरे ख्याल में से एक ही सेशन था। नहीं, ये एक ही सेशन था। बाकी आप गुलाम से कनेक्टेड रह सकते हैं अपने क्वेश्चन वगैरह। हेलो कैसे हम कनेक्ट रह सकते यार हैं? अभी थोड़ी देर के लिए काइंडली म्यूट कर अस्सलाम लें वालेकुम। आप, जो जिनके भी माइक्स वगैरह ऑन है, उसके बाद फिर एंड पे बाकी क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं, सारे डिस्कस कर लेते हैं, जिसको जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चन एंड पे देख लेते हैं। एक तो मुझे प्रपोजल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेने थे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभी तक तो बेसिक था ITS सिलेक्शंस वगैरह से रिलेटेड, और अब आपने प्रपोजल कैसे सबमिट करवाना है वो चीज़ है। अच्छा, प्रपोजल राइटिंग में आप ना फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ITS सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। डॉक्यूमेंट
वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करती हैं कि आप कितने पेजेस का होना चाहिए, ये फॉर्मेट होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं आप अपनी मर्जी का प्रपोजल लिख के हमें सबमिट करवाएं, ठीक है। इसमें यूजुअली ये होता है कि आपका 10 to 15 पेजेस का एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये इससे होता है कि आपका अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है कि आप डेडिकेटेड थे चीज़ों को लेके, ठीक है। आपने इसके ऊपर टाइम एफर्ट पुट किया, ठीक है, आपने डेडिकेटेड रहे हैं, आपने चीज़ों को एक्सप्लोर किया और आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो तभी आपने इतना लंबा डॉक्यूमेंट रेडी किया। लेकिन हमेशा ये चीज़ मैटर नहीं करती। समटाइम्स आप छोटा प्रपोजल लिख के भी सबमिट करवा सकते हो। लास्ट टाइम जिशान थे हमारे साथ, उन्होंने सिर्फ 2 पेजेस का प्रपोजल लिख के सबमिट करवाया था और वो सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन उनका ये था कि उनकी ऑलरेडी कोई 3-4 मंथ से ना उनकी जो मेंटोर है उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही थी, तो उनको प्रपोजल की जरूरत ही नहीं रही थी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तब तक आप लोग ये फीडबैक फॉर्म फिल कर लें, मैंने चैट में शेयर कर दिया है उसका लिंक, तो काइंडली आप इसे फिल कर दें और सजेशंस दें अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आज सिचुएशन में हेलो मिस है सर, जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए। मीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मुझे सर जाना पड़ जी, गया। अच्छा मैं ये पूछ रहा अमीर गुलाम था, कल भी पार्ट सेशन कंप्लीट होगा? कर ले। नहीं, कल नहीं होगा, ये वन टाइम सेशन था बस। अच्छा, तो अभी मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता रहा था सर कि एक अगर और तो क्वेश्चन। सर मेरी आवाज आ रही? यार थोड़ा वेट कर लें, आपको मैं सेशन के एंड पे बता देता हूँ। आप उस वक्त जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लेगा, मुझे बस ये पार्ट कंप्लीट कर लेने दें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट और ठीक है। काफ़ी लोगों ने मे भी जाना भी हो। उसके बाद अपने क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा, प्रपोजल की बात कर रहे थे। इसमें ये होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट करनी होती है, तो वो देख लेते हैं अभी आगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा प्रपोजल टाइटल जो है, वैसे यूजुअली जो हमारा आइडिया होता है ना, जो उसका टाइटल होता है वही हमारा प्रपोजल टाइटल बन जाता है। लेकिन ये अच्छा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से आप ये बता रहे होते हैं कि आपने एग्जैक्टली प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करनी है और किस, क्योंकि मोस्टली लोगों को एब्स्ट्रैक्ट का आइडिया होगा, लेकिन स्टिल बता देते हैं कि आप प्रॉब्लम क्या है आपकी, उसको सॉल्व किस तरह कर रहे हैं, ठीक है, और उसका बेनिफिट क्या होगा कम्युनिटी को। ये आप मोस्ट यूजली 3 चीजें आप उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बता रहे होते हैं, ठीक है। मैंने उस पर्सन ने ये बताया था। अच्छा, इसमें ना रिलेटेड वर्क, अब आप ये जैसे कि अगर कोई पर्सनल बंदा है जिसने वीडियो कॉलिंग के ऊपर या वीडियो चैट इंटीग्रेट करनी है ऐप के अंदर, ये उसका प्रोजेक्ट है, तो उसने अगर उससे पहले कोई अपना पर्सनल ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिसमें वो चीजें उसने मेंशन की हो, ठीक है, तो वो बंदा क्या कर सकता है कि उन चीज़ों के ऊपर वो अपने प्रोजेक्ट्स का लिंक उसमें डाल सकता है कि अच्छा मैंने ये थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख सकता है, मैंने ये चीज़ें पे काम किया, मुझे पता कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों का बेसिकली आइडिया, जिससे आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है मेंटोर के ऊपर कि आपको ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। बेनिफिट टू द कम्युनिटी, ठीक है, कि आपके इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट क्या मिलेगा कम्युनिटी को, ये चीज़ आपने मेंशन करनी थी। तो ये कुछ चीज़ें जो इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक माइलस्टोन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, माइलस्टोन्स एंड डिटेल टाइमलाइन, ठीक है। माइलस्टोन्स में आपने क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि आप 3 से 4 माइलस्टोन्स में इसको डिवाइड कर ले। आप बेसिकली कुछ मॉड्यूल्स रख लो कि मैंने ये मॉड्यूल्स को अचीव करना है अपने प्रोजेक्ट में, और उसके बाद आप डिटेल टाइमलाइन बताओ। आप हर वीक का बताओ कि मैंने इस वीक के अंदर ये चीजें करनी है, ठीक है। इस वीक में मैंने ये वाला अप्रोच करनी है, इसको इतने दिन लगेंगे, इसको इतने दिन लगेंगे। ये आपको ये भी करने के लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना, आपके माइंड में खुद ही चीजें आती जाएंगी, आप खुद से लिखोगे। और मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा टास्क को एलेबरेट करो ना कि ये टास्क कितने दिन लेगा और इसको मैं ऐसे करूंगा, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इससे ये होता है कि उनको भी पता चल जाता है, जिन लोगों ने आपका प्रपोजल रिव्यू करना है, कि आपने चीजों को थोरोली अंडरस्टैंड किया है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इस चीज के ऊपर बताया कि अच्छा मुझे इसको इतना टाइम लगेगा और ये चीज मैंने ऐसे करनी है, ठीक है। और आपका वर्कफ्लो जब उनको प्रॉपर नजर आएगा टाइमलाइन के अंदर, तो वो भी सेटिस्फाई होंगे कि इस बच्चे ने इतनी एफर्ट किया है कि उसने इन चीजों को डिवाइड किया है, इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया है कि मैंने इस अप्रोच के साथ चलना है, मैंने ये चीज पहले करनी है, मैंने फिर ये चीज करनी है, ठीक है, और इस चीज को इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको उसके अंदर लास्ट में करनी चाहिए। मैं आपको अपने अभी प्रोजेक्ट का सैंपल जब दिखाऊंगा तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन का भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करोगे। वो वैसे थोड़ा सा लिंक कर रहा है आपकी टाइमलाइन के साथ, जहाँ पे आपने बताना है कितने दिन लगेंगे, तो आप इसके अंदर ये बता देंगे कि अच्छा इतने दिनों में मैंने इस चीज को ऐसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि डायनेमिक, मैं अगर बात करूं कि डायनेमिक टेक्स्ट फीचर जब था, मैनुअल फॉन्ट साइज आप कह लो उसको, ठीक है, तो वो कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मैंने उनको बताया कि हमारे पास में 2 अप्रोचेज हैं। एक तो हम स्लाइडर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, और एक हमारे पास मैग्नीफायर होता है जिसमें हम क्लिक करते जाते हैं और हमारा टास्क जो टेक्स्ट जो होता है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो आप भी अपनी तरह से इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है।
अब जो हमारे लास्ट टाइम क्लास फेलो थे, ठीक है, जो उन्होंने 2020 में किया था मेरे क्लास फेलो ने, तो उन्होंने जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स शेयर की थी, उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में मेटा डाटा से रिलेटेड बताया था कि हम उसके थ्रू उसको चीज़ को करेंगे। तो मुझे वैसे उनका प्रपोजल याद नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट भी कह लें, थोड़ा सा कह लो कि फैक्ट होता है, एक लिंक्डइन, गिटहब एंड रिज्यूमे लाजमी डालना है, ठीक है। रिज्यूमे से ये पता चलेगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस, आपको कितना क्या आता है। गिटहब से ये पता चलेगा कि आप ओपन सोर्स का आपको आइडिया है, बस, ठीक है। इतना के मैटर करता है आपका प्रपोजल के साथ। लेकिन अगर आपकी जैसे हमजा की प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, ठीक है, अगर आप कैसी की प्रोफाइल्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा एज मिल जाता है कि उनको पता होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव ओपन सोर्स के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, आपको चीज़ों का पता, आपको इशू नहीं आएगा इस चीज़ को हैंडल करने में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रपोजल क्या होता है? वैसे जो चीजें मैंने पीछे बताते हैं वही स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के अंदर भी आती हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आ गया, फिर हमारे पास, अच्छा एक और बात, अगर आप को प्रपोजल कर रहे हैं, ठीक है, आपका आइडिया है, ठीक है, उसमें ना यूआई यूएक्स का पार्ट लाजमी डालें। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने चैट रूम इंप्लीमेंट करना है, तो चैट रूम के आप ना कुछ स्क्रीन्स बना लें, डिजाइन कर लें कि ये स्क्रीन्स होंगे, ये वर्कफ्लो होगा, प्रोटोटाइप जिसे हम कहते हैं। अगर किसी को आइडिया हो, किसी ने यूआई अभी तक एक्सप्लोर किया तो उसके अंदर प्रोटोटाइप का कंसेप्ट होता है। तो आप क्या करें कि अपने यूआई से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी उसके स्क्रीन्स डाल दें। जैसे कि मैं अभी आपको अपने प्रपोजल के अंदर भी दिखाऊंगा, मैंने एक स्क्रीन डिजाइन करके डाली थी, लेकिन ये था कि मेरी थी ही एक स्क्रीन जिसके ऊपर मैंने सारा काम करना था, लेकिन वो एट द एंड ऑफ डे मैंने वो डिजाइन बाद में टोटली चेंज कर दिया था। लेकिन मैंने उनको आइडिया दे दिया था कि मैं इस तरह का ये चीज़ करूंगा, ठीक है, ये चीज़ होगी आपकी। तो उनको ये समझ आ गई कि यार इसने ये चीज़ को एक्सप्लोर किया है और इसको पता है कि ये चीज़ मैंने इस तरह की कुछ बनाना है, ठीक है। उसके बाद अप्रोचेज जो आपने यूज करने, इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, वो पहले ही बात हो गई। डिटेल्स, टाइमलाइन, वो भी बात ऑलरेडी हो गई, ठीक है। 10 पेजेस का होना चाहिए एटलीस्ट, 10 से 15 पेजेस में ये रिकमेंड करता हूँ, जितना बड़ा हो जाए वो बेटर है, ठीक है। एटलीस्ट 10 पेजेस तो आप करो ना, या 10 पेजेस नथिंग यार। आप अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर डेली इस तरह की रिपोर्ट्स लिखते हैं, ठीक है, तो ये 10 पेजेस आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, एक तो ये है कि अगर आपको कोई, जिससे कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मुझसे रिव्यू करवा सकते हो, आप किसी और फेलो स्टूडेंट से रिव्यू करवा सकते हो जिसने चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, या आप ये कर सकते हो कि आप कर नहीं सकते, आपने लाजमी करना है प्रपोजल लिखने के बाद अपने मेंटोर को मैसेज करना है कि अच्छा ये मैंने प्रपोजल अब लिख लिया, ये ड्राफ्ट है मेरा, आप इसको जरा ओवरव्यू कर दो। आपको वो बहुत अच्छी गाइडलाइंस देगा, आपको बहुत से इश्यूज निकाल के बताएगा कि अच्छा ये इशू आपका है, आप इस चीज़ को बेटर कर सकते। मैंने लास्ट टाइम किया था ना, मेरा कह लें कि 30 to 35% प्रपोजल उन्होंने चेंज करवा दिया था बाद में कि ये क्या कि ये चीज़ें आपने एक्स्ट्रा लिखी हैं, ये चीज़ आपने नहीं लिखी है, इसको इस तरह से लिखना अगर आपने लिखा हुआ भी है। तो ये मेंटोर से रिव्यूज आपने लाजमी लेने हैं, और इसका बेस्ट तरीका ये कि आप एटलीस्ट एक वीक पहले कंप्लीट कर लो प्रपोजल, और एक वीक लग जाए उनसे रिव्यू लेते। क्योंकि जैसे कि अभी हाफिज साहब ने बात की कि उनको अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो इस तरह भी हो सकता है कि मेंटोर्स बिजी हो सकते हैं और आपको एट द एंड ऑफ डे 3-4 दिन बाद, 4 दिन बाद रिप्लाई करें। तो अगर आप जितनी जल्दी हो जाए, तो ये भी हो सकता है कि आपको अगले ही दिन मेंटोर का रिप्लाई आ जाए, तो उसमें ये चीज़ होगी कि आप उससे 3 से 4 रिव्यूज ले सकते हैं, और वो हंसी खुशी आपको रिव्यूज दे देते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। उनकी भी कोशिश होती है कि वो बेस्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करें। प्रपोजल कंप्लीट करने के बाद के स्टेप्स हैं, लेकिन ये वैसे मेरे ख्याल में ना प्रपोजल के साथ साथ होने चाहिए स्टेप्स, ठीक है। इसमें ये कि आपने चैट रूम को ज्वाइन करना है, चैनल्स उनके जो भी है, जैसे कम्युनिकेशन चैनल है, गिटर पे हो गए, डिस्कॉर्ड के ऊपर हो गए, कुछ लोग कम्युनिटीज अपना बनाती हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने जाकर उनके चैनल्स को ज्वाइन करना है, चैट रूम को ज्वाइन करना है। कम्युनिकेट इज द की फॉर सक्सेस इन दिस प्रोजेक्ट कह लो, प्रोग्राम कह लें। क्योंकि आप जितना अच्छा कंट्रीब्यूट, जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, आप उतने अच्छे ही मेंटोर के सामने आ सकते हैं, उनके सामने प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ना हर साल 3 से 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो मेरे ख्याल में डायल है, शायद इस तरह का कुछ नाम है, उसकी आगे से ना सब ऑर्गेनाइजेशन है, यू शहीदी, ठीक है। आपको वो डायल, या मुझे भी एग्जैक्टली नाम नहीं याद, आप सर्च करेंगे तो आपको यू शहीदी मिल जाएगा, ठीक है। अब यू शहीदी का हर साल एक प्रोजेक्ट होता है, और उनके पास ना कोई बंदा उनके ऊपर जाके काम नहीं करता। मोस्टली 4 से 5 लोग होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। तो 4 से 5 लोगों का क्या तरीका होता है कि उन्होंने, उनमें से अब 4 से 5 लोग हैं, अब उसमें प्रोमिनेंट होने का तरीका ये है कि आप इश्यूज के ऊपर काम करो, आप लोगों को गाइड करो, वहां पे जाके दो लोगों के साथ फीडबैक शेयर। किसी को इशू आ रहा है, अगर आपने ऑलरेडी काम किया तो उनको बताओ कि आपने ये इस तरह करना है। तो उससे क्या होता है कि मेंटोर के ऊपर आपको एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, और मेंटोर के साथ डिस्कस करो कि अच्छा ये वाला इशू है, मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज होनी चाहिए, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंटोर के साथ कम्युनिकेशन आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आप उतने ज्यादा चांसेस अपने बढ़ा रहे हैं सक्सेस के, ठीक है। Participate in the discussion in chat room already, ठीक है। Encourage and appreciate others, important thing. Good interaction with your mentor, again communicate करेंगे तो interaction बनेगी, ठीक है। interaction बन गई तो आप 50% से ज्यादा तो आप पहले ही select हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, contribute का एक aspect है, ठीक है।
कंट्रीब्यूट का एस्पेक्ट इस तरह से है कि अब ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डिमांड करती हैं कि आप एक से ज्यादा कुछ ना कुछ उनके कोड में कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। वो मैंने पहले ही बता दिया कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन को क्लोन करें, कोई गुड फर्स्ट इश्यू रिजॉल्व करें और अपने पीआर ओपन करें, उसके ऊपर रिव्यूज वगैरह लें। तो यही कंट्रीब्यूशन होती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट टाइम जो था, जो सबसे ज्यादा पीआर्स ओपन की थी वो यश ने की, यश राजपाल आई गेस उनका नाम, उन्होंने की थी, और वो 38 पीआर्स थी। और जो मैंने पर्सनली की थी वो मैंने सिर्फ 2 पीआर्स ओपन की थी, ठीक है। लेकिन स्टिल मेरा को कह लेंगे 25th नंबर या 20th नंबर था लीडर बोर्ड के ऊपर। लेकिन स्टिल मैं सिलेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन ही बहुत अच्छी कर ली थी अपने मेंटोर के साथ। मैंने मेंटोर को पहले ही ये बता दिया था कि आई एम द वन फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यही करना है, कम्युनिकेशन अच्छी करनी है और साथ में ट्राई करना है कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। प्रिपेयर योरसेल्फ, गिटहब की प्रोफाइल थोड़ी सी बनाओ, ठीक है। साइड प्रोजेक्ट्स अगर आप रिलेटेड है तो वो कर लो, ठीक है। शोकेस ऑल योर स्किल्स ऑन गिटहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग। और लिंक्डइन की प्रोफाइल यार लाजमी बनाओ अगर किसी की नहीं बनी हुई, और गिटहब की प्रोफाइल लाजमी होनी चाहिए। ये 2 चीजें हैं बहुत ज्यादा, अभी बेशक इस प्रोजेक्ट के अंदर मैटर नहीं करेंगे लेकिन लॉन्गर रन में आपको बहुत फायदा देंगे। अगर आपकी अभी से लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, बिलीव मी, आपको 1 साल बाद जब आप इंडस्ट्री में जाने वाले होंगे, मे बी आप कुछ जूनियर्स हैं जिनका नेक्स्ट ईयर एक्सपीरियंस होना है इंडस्ट्री के, तो आपको 1 वीक के अंदर 1 से ज्यादा ऑफर्स आपको अपने लिंक्डइन के ऊपर ही आ रही होंगी। इंडस्ट्रीज आपको अप्रोच कर रही होंगी, एचआरस आपको अप्रोच कर रहे होंगे कि हम आपको हायर करना चाह रहे हैं। तो आपका बहुत ज्यादा गेम है आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल की, ठीक है, गिटहब की प्रोफाइल की, ठीक है। आप इन चीजों को अच्छा करें लाजमी यार, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिखा देता हूँ पर्सनली जो मेरा था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो मेरा, आप लोगों की स्क्रीन विजिबल हो रही है? हमजा, कैन यू कंफर्म प्लीज? जी विजिबल है। यस, विजिबल है जी। अच्छा, तो आवाज खराब हो, आवाज अब सही आ रही है? आवाज अब सही आ रही है? हाँ, अब ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके कुछ, ये मेरा वैसे अपना फॉर्मेट था, ठीक है, मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था फॉर्मेट, ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मेट नहीं दिया, तो मैंने अपने फॉर्मेट में इसमें अपनी चीजें, ठीक है। अब ये देखें कि मैंने अपने अदर कॉन्टेक्ट, ट्विटर, गिटहब, लिंक्डइन, स्टैक ओवरफ्लो, मीडियम, जो मेरे पास था मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो यार होगा ना, एटलीस्ट उनको ये तो पता होगा कि मैंने अपनी प्रोफाइल्स तो बनाई हुई है ना, ठीक है, बेशक उनके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद स्किल सेट मैंने अपना थोड़ा सा उनको बताया कि मैंने इस चीज के अंदर काम किया हो, ठीक है। ये वैसे मेरा 1 साल पहले का, ठीक है, प्रपोजल है, तो तब मैंने इन चीजों के ऊपर काम किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों से हटके भी कुछ चीजें की हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपना स्किल सेट शेयर किया मैंने। उसके बाद किया कि व्हाई आई एम द वन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने इसमें बताया कि यार मेरी ये क्वालिटीज है, मेरी ये एक्सपर्टीज है, मैंने रिएक्ट में काम किया हुआ, नोड में काम किया हुआ, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने ये भी बता दिया था कि वैसे मेरे ख्याल में अपनी तरफ से मैंने बताई थी कि मैंने एक्सेसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर यूजर, इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया ह्यूमन इंटरेक्शन में। बल्कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हमने पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप एक्सेसिबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें, तो इसको मैं प्लस पॉइंट के अंदर ले गया, ठीक है। उसके बाद अब प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, उसमें प्रोजेक्ट टाइटल सबसे पहले, उसके बाद प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पार्ट, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ थी। अब मैंने उसके अंदर बताया कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, ठीक है, और वो उसका बेनिफिट क्या होगा कम्युनिटी को, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। प्रोजेक्ट एम, ठीक है, ये वैसे एब्स्ट्रैक्ट से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब जो ओवरव्यू कह लें या आप कह लें कि माइलस्टोन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, जिनको मैंने किया था। सबसे पहले मैंने डार्क मोड का बताया। मैंने आपको बताया था कि आपने कुछ ना कुछ विजुअलाइज करवाना है। अब ये जो मैंने स्क्रीन आपको शो हो रही है प्रपोजल, मैंने लिटरली इस तरह का कुछ किया भी नहीं था। मैंने टोटली एक डिफरेंट डिजाइन किया, ठीक है, क्योंकि जब मुझे मेंटोर मिले तो वो यूआई के बंदे थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बिल्कुल फारिग डिजाइन है, इसके ऊपर तो हम काम नहीं करेंगे, हम कुछ नया डिजाइन करते हैं। तो उन्होंने एक नया डिजाइन बनाया, लेकिन इस डिजाइन का इफेक्ट क्या पड़ा कि उनको ये पता था कि इसको इन चीजों का आइडिया है, ठीक है, इसने डिजाइन ही किया। तो मैंने मिलकर उनके साथ नए डिजाइन बनाए, ठीक है। वो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे पास फिग्मा ओपन हो गया तो मैं आपके साथ वो दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फॉन्ट साइज का बताया कि ये मेरी एक चीज है, एक मैनुअल फॉन्ट साइज, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कलर्स, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च हमने करनी थी। अब ये देखो कि ये मैंने एफर्ट खुद से पुट की थी, ये जो स्क्रीनशॉट डाला है कि मैंने डिफरेंट कलर्स उनके स्कीम्स उठा के देखे, उनको इंटरनेट के ऊपर ले जाके देखा कि क्या वो कॉन्ट्रास्ट टेस्ट पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो फेल आ रहे थे, मैंने उसको अपने प्रपोजल के अंदर बताया, उसको हाईलाइट किया, ठीक है। ऐसे ये डिफरेंट चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की। फिर अब ये वाला जो था ना, बड़ा गंदा इफेक्ट लग रहा था उनका, ठीक है। तो इस इफेक्ट को थोड़ा सा मैंने कहा कि हम किसी और तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस इफेक्ट को टोटली हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने उनको लिखा थोड़ा सा। फिर ब्राउजर आउटलाइन थी, ठीक है।
ये डिफरेंट चीजें इसी के अंदर आ जाते हैं। यूआई को मैंने थोड़ा सा उनको बताया कि हम इस तरह, हालांकि मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया था, बाद में वो जो अप्रोचेज मैंने यूज किया वो टोटली डिफरेंट थी, क्योंकि मेरे पास यूआई यूएक्स की टीम मेरे साथ कनेक्ट हो गई थी, मुझे मेंटोर मिल गया था, ठीक है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम ये चीजें ऐसे कर सकते हैं, उन्होंने अपनी फीडबैक्स दी, मुझे कम्युनिटी की फीडबैक्स मिली, ठीक है। तो उन चीजों को यूज करके हमने किया, जैसे एक ये फीचर था आइकन्स अकम्पेनिंग टेक्स्ट, ठीक है, अलर्ट कलर स्कीम्स, ठीक है, ये नहीं किया था, फुटर के ऊपर भी मैंने काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद व्हाइट स्पेसिंग, कलर स्कीम, इसके ऊपर थोड़ा सा हमने इसको इंप्रूव किया था, इसके ऊपर हमने रिसर्च की थी, ठीक है। तो मैंने वैसे लिख दिया था कि हम इसको इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्पस ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को थोड़ा सा एक्सटेंसिव करके लिखना, बेशक आप वो चीजें कल को करें भी ना भी करें ना, तो आपको पता होगा ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो बाद में जब आप माइलस्टोन्स डिवाइड, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो मैंने माइलस्टोन्स लिखी थी वो मेरे कल में पड़ी हुई हैं। अब ये था एक मतलब ये इसके ऊपर भी मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनको बताया था कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स इसके अंदर इंप्लीमेंटेड नहीं थे, वो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया था, ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट चीजें हैं। अब सबसे बड़ी डिलीवरेबल्स की बात है कि ये डिलीवरेबल्स होंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, रिफाइंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉर द आफ्टर द डिस्कशन विद द मेंटोर, ठीक है, एक्सेसिबल मोड, ठीक है, और डार्क मोड फॉर द विजिट, ठीक है। अब प्रपोजल टाइमलाइन की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया कि 3 वीक्स होते हैं हमारे पास कम्युनिटी बॉन्डिंग के, ठीक है। उसमें मैंने बता दिया कि मैं ये चीजें करूंगा, ठीक है। ये देखें, अगर आप लोगों को विजिबल है तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने काफी डिटेल के अंदर जाकर चीजें बताई कि मैं ये करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करना है मैंने, ठीक है। तो इससे एक उनके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ा कि ये बंदा काफी इन है प्रोजेक्ट को लेके। बेशक मैं ये सारी चीजें नहीं भी करता एट द एंड ऑफ डे, लेकिन उनको तो एटलीस्ट ये चीज पता चल गई कि ना कि मैं विलिंग हूँ इन चीजों को लेके काम करने के लिए, ठीक है। वीक 3 के अंदर ये था कि मॉकअप डिजाइन बनाना था, ठीक है। उसका मैंने बता दिया कि हम डिजाइन मॉकअप बनाएंगे, इंप्रूव करेंगे यूआई को, अगर नीड हो एक्स्ट्रा फीचर जो ऐड करने उसका डिजाइन आ जाएगा, प्रोटोटाइप डिफरेंट सॉल्यूशंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। और डिलीवरेबल इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास मॉकअप डिजाइन एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। अब मेरी 7 जून को लास्ट ईयर कोडिंग स्टार्ट होती है, तो उसका मैंने जो फर्स्ट वीक की डिलीवरेबल रखा था वो ये था कि फॉन्ट साइज को एडजस्ट करना था, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वीक की जो टाइमलाइन देख सकते हैं आप, थर्ड वीक की टाइमलाइन देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने हर वीक का कुछ ना कुछ बताया कि मैं ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगा, ये मेरे वीक के अंदर डिलीवरेबल्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा बीच में मैंने एक आधा बफर वीक भी रख लिया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक वीक में मेरे से काम कंप्लीट नहीं हो रहा था, मैं उसको थोड़ा लेट कर लूंगा, फर्स्ट वैल्यूएशन से पहले मेरे पास एक बफर वीक आ जाएगा। तो ये आपकी अब इम्प्लीमेंटेशन आ गई, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप बात करें कि जैसे एक्सेसिबल मोड है, उसके अंदर हमने फॉन्ट साइज इंप्लीमेंट करना है, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं। तो जैसे आप ये देखेंगे, ये हमारे पास आई गेस इसको मैग्नीफाई कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरफ करके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक ये अप्रोच थी, एक स्लाइडर था हमारे पास, और एट द एंड ऑफ डे हम इन दोनों अप्रोचेस को हमने यूज नहीं किया था अपने ईयर प्रोजेक्ट में, हमने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की थी, ठीक है। तो बस ये बताना ही होता है कि हम ये चीज भी करेंगे, ये चीज भी करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट की जो भी आपने करना है प्रपोजल के अंदर बतानी होती है, और बेसिकली आपके प्रपोजल से वो यही जज कर रहे हैं कि आपको कितना आइडिया चीजों का, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है अपने प्रोजेक्ट को लेके। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपकी स्किल्स का उसमें नाम आएगा, ठीक है। तभी अपनी स्किल्स को यूज कर सकते उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोजेक्ट का ही नहीं आइडिया, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, आप बेशक जितने मर्जी बड़े एक्सपर्ट हैं रिएक्ट के, जितने मर्जी बड़े आपके जेंगो के एक्सपर्ट है, जितने मर्जी आपको पीएचपी आती है, डजंट मैटर, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट का नहीं पता, आपको पता नहीं है मैंने करना क्या प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये चीज यहाँ से प्रपोजल से जज करते हैं वो लोग कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है प्रोजेक्ट की, ठीक है। अदर कमिटमेंट्स में यार ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। फिर मैंने रिज्यूमे का लिंक डाला हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो रिज्यूमे था वो डाला, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन आ गई, और उसके अलावा ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आप आंसर कर दें, व्हाई वुड आई लाइक टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर माय प्लान्स आफ्टर जीसो, ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं आपको ना एक और प्रपोजल दिखाता हूँ, होपफुली मेरे पास वो पड़ा हो, आई गेस ये, बल्कि ये वैसे किसी और का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उन्होंने, अगर आप देखेंगे उन्होंने क्या किया, वैसे 2018 का है, ठीक है। तो उन्होंने अपना प्री डिजाइन शेयर किया हुआ, मॉकअप शेयर किया कि इस तरह का कुछ नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वर्क फ्लो बताया थोड़ा सा, ठीक है, टेक्नोलॉजी रोड मैप बता दिया, ठीक है, मोर टू कंसीडर इसमें हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और उसने टाइमलाइन अपने ये देखें कि काफी डिटेल में शेयर की कि वीक 1 में ये होगा, 2-3 में ये होगा, वीक 4 में ये होगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें इस तरह होती हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि वेदर मैप ऑफ चाइना, ठीक है। अब ये उन्होंने काइंड ऑफ मॉकअप इस तरह का शो किया कि हमारी ऐप के अंदर इस तरह की चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो बस ये मैं प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, अपना प्रपोजल भी ट्राई करूंगा शेयर कर दूँ, ठीक है। तो एक्चुअली यही चीजें हैं जो आपने, अच्छा मैं आपको भी आपने दिखाने लगा था मॉकअप्स, अगर मैं पहुंच जाऊं तक,
अच्छा वो मुझे मिल नहीं रहा है, गेस वो दूसरी ईमेल के ऊपर है या फिर उनके साथ शेयर मैंने किया हुआ है, तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर वो मिले तो वो भी मैं आप लोग, बल्कि उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से मॉकअप्स डिज़ाइन कीजिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, और मैं आपके साथ अपना लिंक्डइन का यूज़र नेम भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप उसके ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी डिले हो सकता है रिप्लाई करने में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको टाइम के ऊपर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैंने चैट रूम के अंदर वैसे शेयर किया। हाँ, चैट रूम में मैंने अपना वो शेयर भी कर दिया। ठीक है, यूजर नेम आप वहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जिनके क्वेश्चन है वो अपना माइक म्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट में पूछ लें। हम इनकरेज करेंगे कि आप माइक म्यूट करके पूछेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। Is there a local platform like Google Summer of Code who offering these services and we can apply and boost our skills? गुलाम ये चैट में क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास सुमेर की तरफ से। किन की तरफ से? सुमेर की तरफ से। Is there any local platform like Google Summer of Code who's offering these services and we can apply and boost our skills effect? मेरे ख्याल में ऐसा कोई लोकल प्लेटफॉर्म तो ऐसा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉम्पिटेंट हैं और आप कहते हैं कि आपके पास थोड़ी सी स्किल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, तो आई वुड इनकरेज यू टू अप्लाई फॉर MLS मेजर लीग हैक। आई गेस MLS का हमजा आपको भी आइडिया होगा थोड़ा सा, शायद मुझे वैसे बोला। ठीक है, तो आप MLS में आप बता देते हैं हमजा आपको थोड़ा सा। MLS बेसिकली ना एक इंटर्नशिप अल्टरनेटिव ही है। MLS एक कंपनी है उनकी तरफ से, ये फेलोशिप होती है मेरे ख्याल से 3 या 2.5 मंथ्स, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यानी कि आपके बेसिक स्किल्स से भी ना आप अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी आपको एक्सपोजर मिलता है। उनका खास तौर पर ओपन सोर्स ट्रैक में और एक एक्सप्लोरर ट्रैक होता है उसमें। और ये फवाद की तरफ से क्वेश्चन है, आर यू सेइंग वी शुड कंट्रीब्यूट टू इश्यूज अदर देन आवर प्रोजेक्ट और मेक मल्टीपल पीआरस ऑफ आवर ओन प्रोजेक्ट फॉर अपीयरिंग ऑन द लीडरबोर्ड? नहीं, आप यार किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन सेम रहनी चाहिए, लेकिन आप किसी भी इश्यू के में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लीडर बोर्ड्स के ऊपर आपने आना तो लाजमी नहीं है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट तो भी स्टार्ट भी नहीं ना हुआ। ठीक है, आप किसी भी रिपोजिटरी के अंदर किसी भी इशू के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अपना इशूज वगैरह आपने वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, पीआरस ओपन कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आपका प्रोजेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेम होनी चाहिए बस। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन था, अच्छा हाउ टू मेक प्रपोजल, इसका मेरे ख्याल में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। लाइपा अकरम का क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप काइंडली दोबारा से चैट रूम में ड्रॉप कर दें या हैंड रेज करके पूछ लें। ठीक है, हमदान क्या सर, अच्छा यार देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपको ना एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन है सर, डोंट यू थिंक इट्स नॉट द काइंड ऑफ नॉलेज वी गेट रेगुलर सेमेस्टर्स में। अच्छा, आपको ना मेरे ख्याल में ना यूनिवर्सिटी क्या सिखाती है, यूनिवर्सिटी का काम होता है आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखाना। ठीक है, तो हट के जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप इतने इंटरेस्टेड हो चीज़ों को लेके, अगर आप खुद से कुछ एक्सप्लोर नहीं ना करोगे तो मेरे बड़े भाई कोई फ़ायदा नहीं है यूनिवर्सिटी में आने का। आप डिग्री एक लेकर निकल जाओगे। ठीक है, हमारे खुद भी कुछ क्लास फेलोज हैं जो कि जिन्होंने डिग्री सिर्फ एक पेपर पकड़ने के लिए की है। ठीक है, तो लेकिन जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं ना, जब तक उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे, ठीक है, कुछ नए एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री ने बेशक आपको जॉब दे देनी है पहले, ठीक है, आपके कंसेप्ट की बेस से, लेकिन वहाँ पे जाकर आपको खुद ही इशू आने जब आपको एक चीज़ नए सिरे से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगी। तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यही है कि आप खुद से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जैसे आपने पाइथन की बात की, यार पाइथन में थोड़ा डीप जाकर देखें, जैंगो में काम करें, पाइथन में थोड़ा काम करें, कोई एक आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, और उसके बाद इस तरह की इंटर्नशिप, इस तरह के प्रोग्राम्स MLH है यार, ठीक है, ये है। और उसके बाद गर्ल्स के लिए स्पेशली एक प्रोग्राम है आउटरीचिंग, ठीक है, वो 96% गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, अगर कोई बंदा कॉम्पिटेंट है, थोड़ा टाइम देने के लिए रेडी है, तो वहाँ पे जाके वो लोग उस प्रोग्राम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट प्रोग्राम है अभी तक। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा सीखें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें और इन स्किल्स को बाद में यूज़ करें। ठीक है, प्रेजेंटेबल प्रपोजल नुमान की तरफ से क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अगर स्टिल आपको इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अरीबा का है, इसमें विनर अनाउंस होता है या बस कंट्रीब्यूट करना है, लाइक स्टेप नंबर है। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ वालेकुम सलाम आफ्ताब। आ, जी, तो मेरा क्वेश्चन है एक, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रोग्रामिंग साइड के होते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा या सी प्लस प्लस, उनका मतलब हैंड्स ऑन नहीं होता रिएक्ट और इन चीज़ों की तरफ, तो क्या वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उनको मतलब डेफिनेटली क्या? डेफिनेटली वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि आप प्रपोजल, आपको अगर प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है और आपने एक अच्छा प्रपोजल लिख ली है, तो आपके पास ना मेरे ख्याल में कोई मोर देन 2 मंथ्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद। क्योंकि 4 अगर 19 को आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो रहा है, प्रपोजल सबमिट हो रहा है, तो आपकी जो कोडिंग स्टार्ट होनी है वो 7 जून को स्टार्ट होनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन 2 मंथ्स को लगा के ना कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट करें, जिस तरह का आपको लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट है। प्रोग्रामिंग स्किल्स यार देखो, एक्सेल में ना इन चीजों में भी आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स ही किसी हद तक यूज हो रही है, क्योंकि अपने जब लॉजिक बनाने हैं तो आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर ही वो लॉजिक बन रही होती है चीजों की, ठीक है। स्टेट, अगर फॉर एग्जाम्पल सिंपल से सिंपल बात करूं, अगर आप स्टेट मैनिपुलेशन करनी है, तो जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि इसके बिहाइंड द सीन्स लॉजिक क्या यूज हो रही है, तब तक आप फ्रंट एंड के ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपको लॉजिक अच्छी है तो मेरे ख्याल में आपको ये चीजें सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। आप 2 मंथ्स एक छोटा सा प्रोजेक्ट करो कंप्लीट, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को इस तरह का करो कि आपकी वो जो प्रपोजल आपने लिखा है ना, ठीक है, उससे रिलेट कर रहा हो थोड़ा सा, और उस प्रोजेक्ट से आपको एक्सपोजर मिल जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हो कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट भी कर और सकते हो। क्या हम टीम में कर सकते हैं या इंडिविजुअली करना नहीं, पड़ेगा? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी अरीबा का क्वेश्चन था कि इसमें विनर अनाउंस्ड होते हैं या बस, अच्छा इसमें विनर्स अनाउंस इस तरह होते हैं कि आपकी ना वैल्यूएशंस होती हैं। जैसे अगर आपका 22 वीक्स का भी मुझे क्लियरली आइडिया नहीं है कि जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं जिनके 350 आवर्स हैं उनकी कितनी वैल्यूएशंस होंगे। 175 आवर्स वाले का तो मुझे पता है ना, उसकी 2 वैल्यूएशंस होंगी। आपकी मिड टर्म वैल्यूएशन होती है जब मोस्ट प्रोबेबली आपकी 10th जुलाई को होगी, ठीक है, या उसके थोड़ा सा बाद होगी, ठीक है, 15 जुलाई को मे बी। तो उसमें ये होगा कि वो आपका स्टेटस चेक करते हैं कि आपने थोड़ा बहुत काम किया। यूजुअली वो फर्स्ट वैल्यूएशन पास कर देते हैं, हर बंदे के पास हो जाती है। सेकंड एवेल्युएशन में फिर आपने क्या करना होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को काम प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके रिमार्क्स देने होते हैं कि अच्छा आपने ये काम कर लिया, और यूजुअली वो आपका मोस्टली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो आपको उसके बाद एक स्टाइपेंड वगैरह तो आपको एवेल्युएशन बेस ही मिलता है। फर्स्ट एवेल्युएशन क्लियरेंस के बाद आपको फर्स्ट आपके जो स्टाइपेंड है वो मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड एवेल्युएशन के बाद जो बाकी स्टाइपेंड होगा वो आपको क्लियरेंस के बाद मिल जाएगा। तो विनर्स भी अनाउंस, विनर्स तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन ये होता है कि जिन लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया होता है उनको नाम अनाउंस होते हैं आपकी एवेल्युएशंस के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि काइंड ऑफ ये कंपटीशन नहीं है, इस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम जिसमें हर कोई बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें कोई दौड़ नहीं लगी हुई कि मैंने फर्स्ट आना है या मैंने सेकंड आना है। तो गुलाम, ये क्वेश्चन है मुझे कि जो आपने भी थोड़ी देर पहले गर्ल्स के स्पेसिफिक एक प्रोग्राम अनाउंस किया, वो जरा दोबारा करते यार आउटरीच ही है, आउटरीच ही है। अच्छा यार, ये आप लोग टाइमलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। 4th अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं एप्लीकेशंस, ठीक है, और 19th अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को आउटरीच आई गेस मुझे एक्चुअली याद नहीं है। आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, लिंक मैं वो जी सॉफ्ट वाले में अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको अभी भी इधर भी ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ना उनका, अच्छा यार आउटरीच के ऊपर लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हाईली इनकरेज, क्योंकि ये सिर्फ है ही गर्ल्स के लिए प्रोग्राम, ठीक है, और गर्ल्स यूजुअली इसको मिस कर देते हैं। इसका ये देखेंगे स्टाइपेंड भी $7,000, उसके अलावा इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें यूजुअली, अच्छा इसमें ना एक बैकड्रॉप है कि अगर आपने जीसोक पहले कर लिया तो आप आउटरीच ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर किसी बंदे का भी है इंटरेस्ट वगैरह तो आउटरीच पहले कर लो, ठीक है, उसके बाद जीसोक नेक्स्ट ईयर कर लेना। तो इसका वैसे मैं अभी जो लिंक है आपको भी शेयर कर देता हूँ, मैं इधर भी ड्रॉप कर देता हूँ चैट रूम के अंदर भी, ठीक है। नहीं, आप साइमल्टेनियसली, बुरहान का क्वेश्चन है कि साइमल्टेनियसली आप सब, बिल्कुल यार, आपके पास लिमिट है 3 की, आप 3 प्रपोजल्स सबमिट करवा सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूजुअली यही प्रेफर करती हैं कि बच्चा एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा हो और एक ही प्रपोजल वो सबमिट करवा रहा हो। एनीवन एल्स? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसे एंड करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, और ये मैं दोबारा फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, काइंडली से फिल करते हैं ताकि हमें जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमें पता चल सके।
थैंक और यू। यार लास्ट थिंग के अगर किसी को कोई भी इशू आता है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप लिंक्डइन के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे इवन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं ऐड हूँ, वहाँ से मेरा नंबर ले लें, ठीक है। वहाँ से उसे मैं करने लगा हूँ, पब्लिक करने लगा हूँ उसमें मैसेजेस, तो फिर वो जब तक पूरा ये प्रपोजल की टाइमलाइन है ना, तो जो भी हाँ, क्वेश्चन किसी का भी होगा वो उधर पूछ तो लूंगा। उसे उसमें ना एक चीज़ है, क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, कोई भी पूछे, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि यार जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, थोड़ा सा क्लियर पूछा करें और काइंडली अवॉइड किया करें कि आप वॉइस नोट भेजें, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि मैं रिप्लाई कर रहा था कोई 3-3 4-4 मिनट का वॉइस नोट में, और मुझे आगे रिप्लाई आ जाता है कोई 2 मिनट का वॉइस नोट। तो यार समटाइम्स आज हम जिस तरह के टाइम फ्रेम में अब गुजर रहे हैं ना, तो हमारे पास यूजुअली इतना टाइम नहीं होता कि हम 2 मिनट का वॉइस नोट बैठ के सुने। लिखा होगा तो मैं चलते चलते भी पढ़ लूंगा, बाइक के ऊपर बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपका जो मैसेज है ना वो इजीली होकर पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यार हमारा जो फेस चल रहा है ना वो बहुत गंदा फेस चल रहा है, हम क्योंकि ग्रेजुएट होने वाले हैं, हमें एफआईपी की टेंशन है, हमारे टीचर्स ने बहुत तंग किया हुआ है, ठीक है। हमारे बहुत से और मसले हैं, ठीक है। हमें जॉब्स की टेंशन पड़ी हुई है, ठीक है, जॉब्स के इंटरव्यूज की टेंशन पड़ी हुई है, टेस्ट हो रहे हैं हमारे रोजाना। तो इन टाइम स्पेस के अंदर फिर मैसेज सुनना मेरे ख्याल में थोड़ा मसला हो जाता है। तो ट्राई किया करेंगे यार, अगर किसी ने क्वेश्चन है ना तो टाइप करके मुझसे पूछ लें, मैं 100% उसी वक्त रिप्लाई कर दूँ। अगर ज्यादा लेट होगा 10-15 मिनट के बाद उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मुझे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यार हमजा इनवाइट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गुलाम गोश भाई, मेरा ये सवाल था कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जीसॉक 2022 से पहले हम जो हमारे पास टाइम है इसमें हम कौन सी स्किल्स सीखें, या आप कौन सी तो यार स्किल्स सजेस्ट करेंगे कि ये आनी चाहिए अगर जीसॉक के लिए अप्लाई करना अच्छा, है? इसमें ना जीसॉक को अपना देखेंगे, जीसॉक में ट्राई करने के लिए स्किल्स मैंने सीखनी है। आप खुद इंटरेस्ट अपना देखें कि यार मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक अच्छी लगी है, ठीक है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट है हमारे पास, पाइथन है, ठीक है। तो आप देखेंगे यार आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को डिसाइड करो कि यार मेरा ये इंटरेस्ट है, अब अच्छा मैंने इससे रिलेटेड आगे चीजें देखनी है, तो आप प्रोजेक्ट भी अपने इंटरेस्ट में करें। ये ना देखें कि ये वाला अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा है और मुझे ये स्टैक सीख लेना चाहिए, आप कभी भी उस चीज में कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे ये इंटरेस्ट हैं और मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अपना इंटरेस्ट पहले डिसाइड कर लो, जो इंटरेस्ट आपका है उसके अंदर आप चीजें करो। ओके, अच्छा मेरे इंटरेस्ट में मुझे जावा पसंद है, तो मैं क्या कर जावा या सकता डेफिनेटली यार, जावा के बहुत से प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे, ठीक है। जावा पर्सनली मैंने जावा के अंदर काम नहीं किया हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इन डिमांड भी है अभी भी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। जावा के अंदर आपका सारा एंड्रॉइड जावा के ऊपर पड़ा हुआ है यार, ठीक है। तो आप इसके अंदर इजीली बहुत सा काम आपको जॉब में बड़ा बेनिफिट देगा। और आप इसके अलावा जीसो के अंदर भी इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जावा के बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर इस चीज से हटके मैं बात करूँ फ्रीलांसिंग की, तो आपको जावा के प्रोजेक्ट्स उधर भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कंट्रीज होती है ना उनमें अगर हम बात करें कि जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जावा के ऊपर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जावा नॉट दैट बैड, अगर आपको उसका मज़ा आता है काम करके उस चीज़ के अंदर तो उसको एक्सप्लोर करें, थोड़ा उसमें डीप जाएं, चीज़ों को सीखें। कि गुलाम एक और क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इसके बाद अब हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया। हाँ ठीक है। Which language you personally recommend? मेरे अच्छा गिव मी, अच्छा इसका आपने आंसर कर दी? मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जो पर्सनल मेरा जो क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का अगर आप रोज 3 माह बाद 5 मंथ बाद देखें तो कोई ना कोई फ्रेमवर्क या इस तरह की चीज़ लाइब्रेरी मार्केट के अंदर रिन्यू हो रही है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप जावास्क्रिप्ट सीखो। लेकिन यार किसी भी लैंग्वेज का स्कोप अभी भी कम नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो वैसे जावास्क्रिप्ट, आई पर्सनली लव जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप खुद से अपना इंटरेस्ट डिसाइड कर लो, थोड़ा काम करके देखने, अगर आपको मजा आए उस चीज़ में काम करने में, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको लाइक इजी टू अंडरस्टैंड लगे, तो आप उस चीज़ में आगे अपना कैरियर परस्यू करें, उसमें चीज़ें में अपनी करें। ओके ग्रेट, थैंक यू गुलाम, आपने हमें आज टाइम दिया और जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे वो आपको लिंक्डइन पर रीच आउट करके पूछ लेंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी देर तक इसे कर देता हूँ पब्लिक।
तो उधर भी पूछ लेंगे। बाकी गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाल कर ये सेशन ज्वाइन किया और अपना फीडबैक लाजमी दें, और इंशाल्लाह इसी तरह हम इम्पैक्टफुल सेशंस फ्यूचर में भी कराते रहेंगे और आप लोग लाजमी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। और जो मेरे ख्याल से इस मॉडरेटर है वो काइंडली मीटिंग एंड कर दे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।